अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर परनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। माज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि अपने उन्वान अपने टॉपिक पर आऊँ। आइए सबसे पहले हम सबके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत फजीलत को सुनते चले, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। हदीस पाक में आता है, सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, क़यामत में वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहेगा। दुरूद पाक पढ़ने से जहाँ अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके कारोबार में, रिज़्क़ में बरकती अता फरमाता है, कि घरों में बरकती अता फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाता है।
दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदों को दुनिया में भी कामयाबी देता है, ख़बर में भी कामयाबी अता फरमाता है और आखिरत में भी उसको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। अल-ग़रज़ दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है। हमें चाहिए कि कसरत के साथ हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ फिर से एक मरतबा हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। उसके बाद अपने बयान को आगे बढ़ाते पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामईन किराम, लगातार 2 जुमा ज़िलक़अदा का और ये तीसरा जुमा है। हम लगातार जो है मुरीद होने की शरई हैसियत क्या है और मुरीद होने के फ़ायदे क्या है, इस पर हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। कुरान की आयतें और अहादीस से साबित कर रहे हैं कि किसी शेख कामिल, किसी पीर कामिल के हाथ पे हाथ देकर बैअत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा करीम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा इकराम से बैअत को लिया है और इसका सबूत कुरान पाक में भी मौजूद है, अहादीस पाक में मौजूद है। हमारा ये ज़िलक़अदा का महीना जो पहला जुम्मा गुजरा है, उस जुम्मा में हमने कुरान और अहादीस से ये बात साबित किया है, बैत होना यानी किसी पीर कामिल, शेख कामिल के हाथ में हाथ देकर मुरीद होना, ये कुरान हदीस से साबित है। वो बयान पूरा अल्लाह ताला के फजल व करम से रिकॉर्ड हो गया और इंटरनेट पर अपलोड भी हो चुका है, मौजूद है। फिर हमारा दूसरा जुम्मा जो है पीर की शराइत पर था कि अल्लाह का वली कैसे होते, उनकी पहचान क्या होती है, कुरान और अहादीस में उनके मुकाम और मर्तबे को क्या बयान किया गया है। हमने गुज़िश्ता जुम्मा आपको बताया था कि हर चढ़ते सूरज को सलाम करना छोड़िए, पीर को सही तौर पर पहचाने और सच्चे पीर कामिल की तलाश करे और उनसे बैअत करे तो अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर उनके ज़रिए आपके सीने के अंदर मारिफत को दौलत अता फरमाएगा और अपनी मोहब्बत की दौलत अता फरमाएगा। और फिर वो बंदा जो शेख कामिल, पीर कामिल के हाथ में हाथ देकर मुरीद होने के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा गुज़िश्ता जुमा हमने पीर और मुर्शिद के मुताल्लिक़ कुछ बातें बताए थे कि पीर कैसे होना चाहिए। आज गुज़िश्ता जुमा मैंने ये भी तौर पर खुले तौर पर बयान किया था कि कोई हाथ में कड़ा पहन लेने से, कोई पीला शमला पहन लेने से, कोई हरा शमला पहन लेने से, कोई काला शमला पहन लेने से, कोई काले कपड़े पहन लेने से, कोई हरे कपड़े पहन लेने से, कोई जो है बिला यानी कपड़े लाल पीले हरे पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता, कोई शेख कामिल नहीं बन जाता। उसकी पहचान क्या है और उनके क्या क्या सिफतें होती है, पीर के अंदर क्या क्या खूबी होती है, उन तमाम शराइत पर हमने अल्लाह के फजल व करम से गुज़िश्ता जुम्मा को बयान किया था। और फिर आज तीसरा जुम्मा आ गया है ज़िलक़अदा का, तो इन शराइत को हमने गुज़िश्ता जुम्मा डिटेल के साथ यानी पूरे तरीक़े के साथ को बयान नहीं किया था। आज मैं उसी डिटेल के साथ आपके सामने उन शराइत को बयान करता हूँ जो गुज़िश्ता जुम्मा में बयान करते करते वक्त ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो बयान शराइत के मुकम्मल तफसील बयान नहीं कर सका था। तो अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो आज के इस जुम्मा में हम उस पर बात करेंगे कि पीर के क्या शराइत होते हैं, यानी कुछ खुसूसियात शराइत होते हैं कि मुरीद ऐसे पीर को तलाश करे जो ये शर्तें जिस पीर के अंदर मौजूद हो, तो फिर उस सच्चा पीर, सच्चा शेख वही होता है। उसके हाथ पर बैत करने से फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। तो सिर्फ
जो है हाथ में कड़े पहनना, 10-10 अंगूठियां पहनने वाला कोई सच्चा पीर नहीं होता। सच्चा पीर की पहचान क्या है? तो कुरान ने और हदीस की रोशनी में हमारे उलमा इकराम ने बयान फरमाया, जो इन शर्तों को अपने जहन में रख ले, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से वो कभी भटकेगा नहीं, कभी 2 नंबर पीर के हाथ में हाथ नहीं देगा, कभी वो जो है गलत लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन जिसको सच्चा पीर मिल जाए और ये शराइत जो देख ले मुसलमान, तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसकी सोहबत में बैठना नूर ही नूर होगा, उसके साथ वक्त गुजारना नूर ही नूर होगा, उसके साथ रहना नूर ही नूर होगा, उसके साथ उठना बैठना संगत में वक्त गुजारने से बंदे के मुरीद के बातिन और जाहिर दोनों भी अखलाक सुधर जाते हैं। लिहाजा जो शराइत हमने बयान किए थे गुज़िश्ता जुमा, जिसको मुकम्मल हम कर नहीं सके, जो मैंने बयान किया था कि हमारे उलमा में ख़ास तौर इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत ने फरमाया कि पीर की 4 शर्तें हैं। ये 4 शर्तें जिस पीर के अंदर देखो उससे बैत कर लो, उससे मुरीद हो जाओ। तो उन 4 शर्तों में पहली शर्त आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया था कि पीर पक्का सुन्नी होना चाहिए, कट्टर उसका अकीदा मजबूत होना चाहिए, ये पीर के लिए पहली शर्त है। और दूसरा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि दूसरी शर्त ये है कि पीर आलिम होना चाहिए, जाहिल और अनपढ़ नहीं होना चाहिए। और ये अल्लाह ताला का कानून भी है। अल्लाह ताला अगर किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है, अगर वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा ना भी है, तो ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उनके सीने में इल्म के समंदर को उड़ल दिया, गैबी इल्म को सीने में अता फरमाया, उसके बाद उनको विलायत का मुकाम अता फरमाया। यानी अल्लाह ताला का ये कानून भी है, अल्लाह ताला किसी अनपढ़ जाहिल को अपना महबूब नहीं बनाता। अगर किसी को बनाना भी चाहता है, कोई अनपढ़ जाहिल बंदा अल्लाह को पसंद भी आ जाए उसकी अदा, तो पहले अल्लाह उसको इल्म अता फरमाता है, उसके बाद अपना महबूब बना लेता है। ऐसे भी कई वाक़यात जो है मौजूद है, बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में लिखे हैं, जो पैदाइशी तौर पर और आखिरी की उम्र तक कई पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह को उनकी कोई अदा पसंद आ गई तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, गैबी इल्म अता फरमाया, जिसको इल्म लदूनी कहते हैं। और वो ऐसा इल्म है कि फिर वो मदरसे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस उनके सीने में अल्लाह ताला वो इल्म को डायरेक्ट डाल देता है और फिर वो बंदा आलिम हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि पीर के लिए दूसरी शर्त यह है कि पीर आलिम होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, क्योंकि जाहिल और अनपढ़ की सोबत बैठेंगे तो फिर आपको क्या उसका असर मिलेगा? फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आएगा, लेकिन अमल उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो खैर दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये कहा था इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि सुनो, तीसरी शर्त ये है पीर होने के लिए कि वो बाअमल भी हो, यानी अमल करता भी रहो। वो अमल यानी नमाज रोजा शरीयत का पाबंद हो, इल्म पे अमल भी कर रहा हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो अमल नहीं करते, आज दाढ़ी रखे, कल दाढ़ी काट लिए, आज नमाज पढ़े, कल नमाज छोड़ दिए, कोई सुन्नत के पाबंद नहीं होते, कोई दाढ़ी का पाबंद नहीं होता, कोई जो है जो बाहर जाकर हराम और नाजायज जरिए से माल कमा रहा है, फिर अपने आप को खानखा का सज्जादा नशीन या मुरीद या मुर्शिद कहा जा रहा है। लिहाजा पीर की तीसरी शर्त यह है कि वो बाअमल हो, दीन का, कुरान का, शरीयत का, हदीस का सख्ती से पाबंद हो। ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त ये है जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जिससे तुम मुरीद होना चाहते हो, उसके अंदर ये चौथी खूबी देखो कि ये कि उसका जो पीर है, यानी तुम्हारा जो पीर है, तुम्हारे पीर का शिजरा अपने ऊपर जाकर मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता हो, यानी हुजूर तक जाकर मिलता हो। क्योंकि बाद लोग जो है बीच में से मुरीद पीर बन जाते हैं। यानी वालिद साहब बहुत बड़े पीर थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे बैठ गए, ना वालिद साहब से खिलाफत ली ना इजाजत ली, बस मुरीद बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से फैज बंद हो जाता है। शिजरा दुरुस्त होना चाहिए, जो चौथी शर्त है। ये तमाम बातें जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि पीर के लिए 4 शर्तें हैं। एक उसका अकीदा दुरुस्त होना, दूसरा वो आलिम होना, तीसरा वो कुरान हदीस का पाबंद होना, चौथा उसका शिजरा दुरुस्त होना। 4 चीजें जिसके अंदर देखो उसके हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाओ, बैत हो जाओ, फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। लिहाजा
कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बदअकीदा बदमज़हब कहे कि ये 4 शर्तें क्या है, ये कहाँ से साबित है, तो जो ये 4 शर्तें पीर के लिए बयान किए गए, 2 नंबर पीर आपको कह सकता है कि भाई ये गलत बातें, हम रूहानियत वाले हैं, तरीक़त वाले हैं, लिहाजा हमें ये बात समझ में नहीं आई कि पीर के अंदर जो 4 शर्तें, एक क्या बात है। इस तरह की बातें जो करते हुए नजर आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये 4 शर्तें जो आला हज़रत ने बयान फरमाए हैं, ये कुरान की आयत के तहत ही है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस 11वें पारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हो जाओ, सुन लो, अल्लाह के दोस्तों को ना किसी चीज का गम होता है ना खौफ होता है। जब ये आयत मुबारका को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाया, तो इस आयत के बाद की आयत को अगर आप पढ़े तो ये चारों शर्तें इस आयत में आपको समझ में आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खबरदार हो जाओ, सुन लो कि अल्लाह के दोस्तों को ना किसी चीज का गम होता है ना खौफ होता है। तो फिर अल्लाह ने पहले इन आयत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की शान को बयान फरमाया, उनके मुकाम व मर्तबे को बयान फरमाया। उसके बाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और उनकी सिफत ये है वो ईमान वाले और मुत्तकी हो गए। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में तो आला हज़रत के ये जो 4 शर्तों में से 3 शर्तें इस आयत में आ जाते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून के अल्लाह के वली की पहचान ये है वो ईमान वाले होंगे और मुत्तकी परहेज़गार होंगे। अल्लज़ीना आमनू ईमान वाले, तो देखिए खुद अल्लाह ताला ने बता दिया वली कौन होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, जिसका अकीदा दुरुस्त होता है, जिसका अकीदा मजबूत होता है। फिर फरमाया व कानू यत्तकून, और वो मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, यानी इल्म वाले और अमल वाले होते हैं। तो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में ये 3 शर्तें आ जाती है, अकीदा और इल्म और अमल, ये 3 शर्तें इस आयत मुबारका में आ जाती है। और फिर अल्लाह ताला ने एक और आयत मुबारका में फरमाया जो मैंने अभी खुतबे के दौरान पढ़ा है, वो आयत मुबारका में वो 4थी शर्त भी आ जाती है जो आला हज़रत ने फरमाया उसका पीर का शिजरा दुरुस्त होना चाहिए। वो 4थी शर्त कौन सी आयत के तहत आती है, तो ये कुरान पाक की आयत मुबारका जो मैंने खुतबे में पढ़ा है, वकूनू मअ सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ रहा करो। यानी जो तुम्हारे पीर है, दादा पीर है, ऊपर तक जितने सच्चे लोग हैं, तुम्हारा पीर उनसे जुड़ा था तो तुम भी उनसे जुड़ जाओ। लिहाजा ये आयत मुबारका के तहत ये 4 शर्तें हैं। कोई 2 नंबर पीर कह दे कि ये तो इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मानने वाले अजीब शर्तें लगाते हैं, तो देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं लगाते, जो भी लगाते हैं वो कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं। जो मैंने अभी आपके सामने 4 शर्तों का जिक्र किया, अगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अलावा अगर और भी बुजुर्गान दीन की किताब को हम देखें, तो ये दूसरे बुजुर्गों की किताब में भी ये शराइत जो है मौजूद है, जो पीर कैसा होना चाहिए। तो उन दूसरे जो है बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन ने अपनी किताब में ऐसी शर्तों को गिना है कि पीर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या खूबी होना चाहिए। जैसा कि देखिए एक मशहूर और मारूफ किताब है जो 800 साल से हर खानखा में पढ़ाई जाती है, जिस किताब को बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने पढ़ा है, जिस किताब को निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ा करते थे, जिस किताब को बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ा करते थे, जिस किताब को बड़े बड़े बुजुर्गान दीन में जैसे सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ा करते थे, उस किताब का नाम है अवारिफुल मुआरिफ। ये बड़ी मोतबर मशहूर किताब है अवारिफुल मुआरिफ, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है ताकि बात समझ में आ जाए। तो अवारिफुल मुआरिफ जो किताब है, इसके जो मुसन्निफ है, इस किताब को लिखने वाले, उनका नाम सरकार सैयदना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर आज भी मौजूद है। जो हजारों की तादाद में लोग जाते हैं तो आपके मज़ार की भी ज़ियारत करते हैं, जिनका नाम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सिलसिला सोहरवर्दिया आपके जरिए से बहुत फैला है, जिनके मुरीदों में इन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के मुरीदों में सुल्तानुल आरिफीन सरकार सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला
ताला अलैह, जो हैदराबाद दक्कन में पहाड़ी शरीफ में आराम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के मुरीद और खलीफा है जो इस किताब के मुसन्निफ है, जिनका नाम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनकी किताब है तसव्वुफ पर, उस किताब का नाम है अवारिफुल मुआरिफ। के ये किताब ऐसी है जिसको बंदा जब पढ़ता है तो पता चलता है कि बंदे के अंदर कैसी अच्छी अच्छी आदतें होना चाहिए, अखलाक कैसे होना चाहिए, मिजाज कैसे होना चाहिए, सोच कैसी होना चाहिए। अल्लाह ताला बंदे को जब दुनिया में भेजा है अल्लाह की इबादत के लिए, तो उसके लिए क्या क्या हुसूल होना चाहिए, बहुत सी बातें, यानी हुस्न अखलाक के बारे में, हुस्न अखलाक किसको कहते हैं, अच्छी आदतें किसको कहते हैं, और जो है आदतें रजीला यानी गंदी आदतों के बारे में आपने बयान किया, और एक मुरीद को और एक मुर्शिद को उन आदतों का माहिर होना चाहिए जो हुस्न अखलाक है, जिसको अखलाक हमीदा कहा जाता है। और ऐसी आदतें एक मुर्शिद के अंदर और एक मुरीद के अंदर हरगिज़ ना अल्लाह ताला पसंद करता है ना उसके रसूल पसंद करते हैं कि ऐसी आदत बंदे के अंदर हो, उसको अखलाक रजीला कहा जाते हैं, उसको गंदी आदतें, गंदे अखलाक कहा जाते हैं। लिहाजा हर मुर्शिद, हर पीर, हर मुरीद जो है, जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, वो अखलाक हमीदा, उनके अखलाक बड़े खूबी के थे, बस जबरदस्त उनकी आदतें थी, अखलाक थी, क्योंकि अखलाक ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। तो खैर ये बड़ी मोतबर और मारूफ किताब है अवारिफुल मुआरिफ। इस किताब में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुर्शिद के अंदर कुछ क्वालिटीज रखे हैं कि अगर तुम्हारे पीर, तुम जिससे मुरीद होना चाहते हो, उनके अंदर ये खूबियां देखो तो तुम उनके मुरीद हो जाओ। तो ये शराइत जो है सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नहीं, आज से 800 साल पहले गौसे आजम दस्तगीर के हम असर बुजुर्ग है शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और गौसे आजम का जमाना एक ही है, दोनों एक जमाने में रहे हैं। और हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अक्सर गौसे आजम से मुलाकात के लिए जाया करते थे। सोचिए गौसे पाक जो इमामुल औलिया है, सरदारे औलिया है, उनके हम असर बुजुर्ग का नाम शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है। गौसे पाक से कई मरतबा गौसे पाक के आस्थाने में हाजिरी लेकर गौसे आजम ने इनको दुआएं दी है, इनके सीने पे हाथ फेरा है गौसे पाक ने, और गौसे पाक के इनके सीने पे हाथ फेरने की बरकत से अल्लाह ताला ने कई उलूम का माहिर जो है अल्लाह ताला ने शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को बनाया है। लिहाजा हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कौन है? गौसे पाक के दौर के बुजुर्ग है, उनके हम असर के बुजुर्ग है, गौसे पाक के साथ इनका उठना बैठना था। उनकी किताब है अवारिफुल मुआरिफ। उस किताब में आपने पीर के भी कुछ शर्तें लिखी है जो 800 साल पहले ये किताब लिखी गई है। तो कुछ लोग सिर्फ आला हज़रत को ऊपर निशाना ना बनाए कि बरेली के इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये शर्तें खामा खां लिखी है, ऐसा नहीं है। बुजुर्गान दीन वही अकीदे को आगे बढ़ाते हैं जो पिछलों का अकीदा होता है, जो पहलों का अकीदा होता है। मुसलमान आज के मुसलमान के अकीदे को मत देखे कि आज के वहाबी, देवबंदी, तबलीगी को देखकर यही मुसलमानियत है, इसी को अकीदा कहा जाता है, ऐसा नहीं है। कुरान ने फैसला कर दिया कि मुसलमान जिस दौर में रहो तो उस दौर के मुसलमानों का अकीदा मत देखे। उस दौर के मुसलमानों का अकीदा अगर कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत के मुताबिक है तो ठीक है, लेकिन अगर उस दौर में कोई नई नई बातें कर रहा हो आपके सामने आकर कि जो बात ना आपने सुनी, ना आपके वालिद ने, आपके दादा ने नहीं सुनी, तो आप परेशान मत होइए कि जो नई नई बातें आकर आपके सामने कर रहा हो। तो ऐसे दौर में ऐसे वहाबी बदअकीदा को बातों पर सुनकर ये ना ख्याल कर ले कि यही इस्लाम है, यही दिन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है आने वाले हर दौर के मुसलमानों को इस आयत का मतलब जहन में रखना चाहिए ताकि उसका ईमान और अकीदा सही सलामत रहे, दीन उसको समझ में आ जाए, कुरान हदीस उसको समझ में आ जाए। और कुरान हमें क्या कहता है कि तुम्हारा अकीदा कैसा होना चाहिए, तुम्हारा ईमान कैसा होना चाहिए। तो कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम रखा है। तो हमसे पहले जो मुसलमान गुजरे हैं, जो गरीब नवाज का अकीदा देखो, बंदा नवाज का अकीदा देखो, गौसे आजम का अकीदा देखो, औलिया अल्लाह का अकीदा देखो, और उस अकीदे पे चलने का हुक्म अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आज के दौर का बदअकीदा वहाबी जो है हमारे ईमान और हमारे अकीदे के खिलाफ
हमारे ईमान और अकीदे के खिलाफ बातें कर रहा हो तो लिहाजा वो हमारे उसकी बातों पे मत आए, बल्कि पहले के बुजुर्गों की बातों पर सुनकर उस बात पर अमल करे। तो खैर, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अभी कहा इनकी बड़ी मशहूर मारूफ किताब तसव्वुफ पर, तरीक़त पर, यानी अंदर की आदतें कैसे सुधारना है, इसको शरीयत तरीक़त कहते हैं। इस पर बड़ी मोतबर किताब लिखी है, आज भी मार्केट में मिलती है। उस किताब का नाम है अवारिफुल मुआरिफ। उस किताब में आपने पीर कैसा होना चाहिए 800 साल पहले लिख दिया। आज के दौर में अगर कोई 2 नंबर पीर के हाथ में हाथ देकर धोखा खा रहा है, बाद में चल रहा है कि ये तो चरसी है, ये तो बेनमाजी है, ये तो शराबी है, और ये दाढ़ी कट्टा है, ये तो औरतों का दीवाना है, तो गलती हमारी होती है कि हमने अगर थोड़ा बहुत इल्म सीख लिया होता, हमें ये तो कम से कम पता होना चाहिए था कि पीर होता कैसा है और पीर कहते किसको है। तो पीर किसको कहेंगे, पीर होता कैसा है, तो आइए वो 4 शर्तें जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैंने बयान किया है, अब उन्हीं शर्तों से मिलती जुलती शर्तें अवारिफुल मुआरिफ किताब में हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखी है। उन शर्तों का आप थोड़ी सी डिटेल के साथ आप जो है इसको जरा ज़हन नशीन कर ले। बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आप धोखा ना खाए, गलत आदमी के हाथ में हाथ देकर अपना ईमान और अकीदा बर्बाद ना करे। कुछ लोग गलत आदमी के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाते हैं, फिर वो बाद में पता चलता है तो धोखेबाज था, ये तो 2 नंबरी था, तो वो लोग मुरीदी से तो चिढ़ जाते हैं, साथ ही साथ वो फेक लोगों, गंदे लोगों को देखते हैं और असल लोगों पर भी भोगना शुरू कर देते हैं, असल पीरों पर भी भोगना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा धोखा मत खाइए। आइए मैं आपके, अगर कोई सुस्ती का हली है तो बाहर चले जाइए मस्जिद के। बेटा सुकून से बेटा, कमर में दर्द है क्या आपको कमर में दर्द है क्या? बयान हो रहा है, टीका लेकर मत बैठो, दर्द है तो सुकून से बैठो। इधर चेहरे से बताओ कि मौलाना हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये बयान है और बयान चेहरे से जाहिर करना चाहिए कि हम समझ रहे हैं। सुनने के लिए बैठो तो बैठो, नहीं अगर कोई काम है तो आप बाहर जाके टहल के परवाह नहीं, एक भी बैठा तो मैं बयान करूंगा, लेकिन चेहरे बताइए। हम बड़ी मेहनत करके आपके सामने ला रहे हैं कुछ बातें दौर के हिसाब से। आज के दौर में धोखा जो दिया जा रहा है वो उन धोखों पर मैं आपको, क्योंकि मस्जिद में नहीं तो फिर कहाँ बताया जाएगा, आपको यहाँ बिठाकर बस समझाया जाएगा कि पीर क्या होता है। क्योंकि पीर के नाम, जैसा आज के दौर में बदअकीदा वहाबी लोगों के ईमान और अकीदे को लूट रहे हैं, तो आज 2 नंबर पीर भी लोगों के पैसों के जरिए, यानी उनका आज बहुत ज्यादा हो गया ये 2 नंबर पीर। खासतौर हमारे हैदराबाद में ओल्ड सिटी में हर गली में एक 2 नंबरी पीर आपको नजर आ जाएगा, जो आप अपने आप को गौसे पाक का चाहता बनाएगा, अपने आप को गरीब नवाज का चहीता बताएगा, और फिर आपके साथ ऐसे ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसी हरकतें करेगा। आप लाखों रुपए लोगों ने लुटा दिया ऐसे लोगों के हाथ में, अपने अकीदे को खराब कर लिया, अपने ईमान खराब कर लिया, बाद में पैसे लूटने के बाद उनको हक लाई, क्या ये तो 2 नंबर आदमी है, ये तो चरसी है, गंजटी है, बेनमाजी है। तो बाद में फिर वो लोग ऐसे लोग को मैंने भी देखा है कि जब ऐसे 2 नंबर आदमी से धोखा खा जाते हैं तो सच्चे पीरों पर भी उंगली उठाते हैं कि देखो ये पीर सब ऐसी होते हैं, और फिर वो लोग सुन्नियों से हट गए, वहां भी बदअकीदा बन गए हैं। अल्लाह खैर करे। तो आपको चाहिए, ये तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जहां कुरान हदीस से ये बात साबित है कि किसी से बैत होना, ये अल्लाह का हुक्म है, किसी से मुरीद होना चाहिए, बैत होना चाहिए, और जो इस पर मैंने दलाइल दे चुका हो, तो पहले हमें ये भी समझना जिससे हम बैत होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या खूबी होना चाहिए। तो ये बात 800 साल पहले भी शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने अपनी किताब अवारिफुल मुआरिफ में लिखा। मैंने बताया ये ऐसी मोतबर किताब है, इस किताब को निजामुद्दीन औलिया पढ़ा करते थे, इस किताब को जो है हजरत बाबा फरीद गंज शकर पढ़ा करते थे। ये ऐसी जबरदस्त किताब है जिसको औलिया अल्लाह पढ़ा करते थे और अपने मुरीदों को इसकी तालीम दिया करते थे। तो आइए उस किताब के जरिए बताता हूँ कि पीर होना कैसा चाहिए। इस किताब के जरिए जिसका नाम अवारिफुल मुआरिफ है, तो उसमें शर्तें बयान करते हुए हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते हैं कि सबसे पहले पीर अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। देखिए ये 800 साल पहले बात लिखी गई है कि पीर कट्टर सुन्नी होना चाहिए, अकीदा उसका अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक होना चाहिए, अकीदा उसका दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे पीरों को भी देखा जा रहा है जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का कहते हैं, लेकिन शियों के साथ भी उनका उठना बैठना होता है, वहाबियों के साथ भी उनका उठना बैठना रहता है, देवबंदियों की भी साथ उनका उठना बैठना रहता है, तबलीगियों के भी साथ उनका उठना बैठना। देखिए उठना बैठने से मुराद ये नहीं है
कि कुछ सियासी मसले होते हैं जो पीरों को स्टेट पर बुलाया जाता है तो उसमें हर किस्म के मौलवी आ जाते हैं। मैं यहाँ उठने बैठने से मुराद ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ जो ऐसा शख्स हो जो कहे कि हम किसी को बुरा नहीं कहते और किसी को हम गलत नहीं कहते, बल्कि सारे लोग मुसलमान हैं, ऐसा कहने वाला कुरान और हदीस के खिलाफ आपके खिलाफ बात कर रहा है। क्योंकि बदअकीदा जमातें जितनी भी बदमज़हब जमातें हैं ये आज के दौर के नहीं, ये हुजूर के ज़माने से मौजूद है। कि कुरान ने उनके बारे में कई जगह कुरान पाक में उनका जिक्र मौजूद है कि उनकी अखलाक, उनकी आदतें, उनकी हरकतों का जिक्र कुरान ने सूरह मुनाफिकून में भी किया है। जो नमाज पढ़ते थे जिक्र रसूल पाक का मजाक उड़ाया करते थे, जो रोजा रखते थे जो हमारे नबी के इल्म का मजाक उड़ाया करते थे, इबादत अल्लाह की कर रहे हैं और नबी का इल्म का मजाक उड़ाते थे, नबी को अपनी तरह समझते थे, जो आज का वहाबी और बदअकीदा ऐसी हरकतें कर रहा है। लिहाजा जिससे भी आप मुरीद होना चाहते हैं उसके अंदर पहली शर्त ये देखें वो कट्टर और पक्का सुन्नी होना चाहिए, उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीर की शर्तों में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी कह रहे हैं, जो 800 साल पहले के बुजुर्ग, जो गौस आजम के दौर के बुजुर्ग हैं, वो ये शर्त लिख रहे हैं। और दूसरी शर्त हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी फरमाते अगर तुम्हारे पीर में वो अकीदे से मजबूत है, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता है, तो फिर दूसरी शर्त फरमाते हैं शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी वो अहकाम शरीयत का इल्म रखता हो। ये जरा मेरे तवज्जो नौजवान बच्चे खास और आप लोग सुने कि पीर की दूसरी शर्त अहकाम शरीयत का इल्म रखता हो। शरीयत क्या है, अहकाम क्या है, ताकि मैं आसान करके ये बात समझा दूं कि जो बच्चे मोटे जहन के भी बैठे तो मैं कहना क्या चाहता हूं उनको समझ में आ जाए बात। अहकाम शरीयत किसको कहते हैं? अहकाम शरीयत कुरान और हदीस के इल्म को कहते हैं। कुरान पाक में वो आयतें जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, तो पीर को इतना तो मालूम होना चाहिए कि क्या चीज हलाल है और क्या हराम है। अकीदे के बाद हलाल और हराम का इल्म जिससे आप मुरीद होना चाहते हैं, जो आपका शेख हो, जो आपका उस्ताद हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, वो खुद अगर जाहिल और अनपढ़ रहेगा तो आपको क्या सिखाएगा। कुछ ऐसे ही आज के दौर में मैंने पीरों को देखा है कि एक शख्स मुरीद हो गया अपने पीर का, और मुरीद होकर सुनिए आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मुरीद हो गया और मुरीद होने के बाद वो 10 साल 12 साल से इंटरेस्ट का कारोबार कर रहा है, सूद का कारोबार कर रहा है। और पीर साहब को मालूम है कि मेरा मुरीद ये जो है इंटरेस्ट का कारोबार करता है, सूद का कारोबार। मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर पीरों की बात कर रहा हूँ। पीर साहब को मालूम है कि मेरा ये मुरीद है, इसका कारोबार सूद का कारोबार है, इसका कारोबार जुए का कारोबार है और इसका कारोबार शराब का कारोबार है। ये ऐसा आदमी है जो मार्केट में लोगों के जमीनें हड़प रहा है, बेवाओं, यतीमों, बेसहारा लोगों के माल को खा रहा है, लेकिन मुर्शिद जो है ना, जो उनका पीर बना बैठा है, उनको कहता है, ये भी उसको तौफीक नहीं होती, ये नहीं कहता कि ये गलत है, ये हराम है, ये कामों से अल्लाह नाराज होता है, तो ये काम करता फिर मेरे पास भी आता है, मुझसे तावीज़ भी लेता है, मुझसे दुआ भी पढ़ाता है और मेरी बात भी सुनता है। लिहाजा अगर सच्चा पीर होगा तो वो इन तमाम हरकतों से अपने मुरीद को तौबा कराएगा कि सारे काम अल्लाह को नाराज करने वाले काम है। यही तो पीरी मुरीद था। आज पीरी मुरीदों को हम ये समझ रहे हैं कि किसी से मुरीद हो जाओ, एक खाना खिलाना दूसरा खवाली करना, यही समझ नहीं। इमामुल औलिया हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने बताया था। हजरत गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी आप पढ़ कर देखे, गौस पाक की कुरान हदीस के दर्स में गई है। आप तकरीर किया करते थे, गौसे पाक बयान किया करते थे। आज के कुछ ऐसे 2 नंबर पीर भी हो गए हैं, कहते तकरीर करना ये मौलवियों का काम है, ये बोलाना लोगों का काम है, और जो है आंखों से पिलाना ये हमारा काम है। अरे भाई तुम्हारे पास क्या ताकत है आंख से पिलाने की? वो जो सच्चे पीर हैं वो आंख से पिलाते थे। जब आंख से पिलाते ना सच्चे पीर तो बंदे की आदतें बदल जाती है। यानी ये समझिए कोई पीर किसी को नजर डालकर उसको मिजाज तब्दील कर देता है। लेकिन और आसान कर बता दो कि अगर कोई सच्चा पीर है, उसकी सोहबत में ऐसा गुनाहगार आदमी, दाढ़ी काटने वाला, नमाज छोड़ने वाला, शराब पीने वाला, ऐसा गंदा सा गंदी आदत वाला आदमी सच्चे पीर की सोहबत में आ जाता है और बरसों हो गया गुनाह की आदत, गलत काम वो छोड़ ही नहीं था, बल्कि हमेशा गलत काम करते रहता है। लेकिन जब सच्चे पीर के
साथ आ जाता है, अल्लाह के वली की संगत में आ जाता है, वो निगाह डालते हैं तो वो शराबी से वो जो है नमाजी बन जाता है, बेनमाजी से नमाजी बन जाता है, शराब से वो तौबा कर लेता है, जुए से वो तौबा कर लेता है। ये होता है नजर डालना। जब कोई बुजुर्ग किसी पर नजर डालते हैं तो उसकी आदतें बदल जाती है। ये बात याद रखिए आप, जब कोई अल्लाह के वली किसी पर नजर डालते हैं तो वो डाकू से वली बन जाता है, वो चोर से वली बन जाता है, वो बदमाश से नेक बन जाता है। इसको कहते हैं नजर डालना। नजर डालने के बाद तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे अखलाक पर, तुम्हारी आदतें बदल जाती है, असर आ जाता है। यूं समझिए कोई अल्लाह का वली किसी गुनाहगार पर नजर डाल दे तो वो गुनाहगार बंदा वहां से हिजरत कर नेकी के शहर में आ जाता है, गुनाह की आदतें, गलत आदतें छोड़कर नेक काम करने वाला बन जाता है। बहुत से लोगों को देखा आपने कि ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक होते हैं, हर साल उर्स में भी जाते हैं, छठी शरीफ भी करते हैं, 6 महीने के 6 तारीख को भी जाते हैं या फातिहा दिलाते हैं। गौसे पाक की 11वीं करने पर आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर 11वीं बड़े अकीदत से करते, चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन 11वीं छोड़ना नहीं है, कर्जा लेना है, कैसे भी पैसे लेना है। तो ऐसे अकीदत में लोग कहते हैं कि भाई मुझ पर गौसे पाक की खास नजर है, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की खास नजर है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज ऐसा दौर चल रहा है, इन बुजुर्गों का नाम लेकर कहते हैं मुझ पर तो सैलानी बाबा की नजर है, मुझ पर ख्वाजा नायब रसूल अम्मा जान की नजर है, और मुझ पर जो है फला फला बुजुर्ग की नजर है। बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर कहते हैं। अच्छा, जब हमारे सामने आके लोग कहते ना सरकार गौसे पाक का मुझ पर बहुत बड़ा कर्म हुआ है, गौसे पाक की मैं हर महीना फातिहा भी दिलाता हूँ, साल में 11वीं भी करता हूँ, तो मैं हम जैसे लोग जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, जिसको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, क्योंकि इल्म एक नूर है और उसके सामने जिहालत नहीं टिकती। उजाला आ जाए तो अंधेरा रहता है, नहीं रहता ना। इस मिसाल को ज़हन में रखें आप, जैसा उजाला आने से अंधेरा गायब हो जाता है, इल्म की रोशनी में जिहालत गायब हो जाती है, यानी जिहालत समझ में आ जाती है। हमारे सामने भी लोग आकर कहते हैं कि हजरत मुझ पर गौसे पाक की नजर है, तो हम जब नजर देखते ना, ठीक है भाई, हम ये नजर का इनकार नहीं कर रहे, यकीनन बुजुर्गों की नजर में अल्लाह ने असर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पर अल्लाह के वली नजर डालते हैं उसको उसकी निगाह, क्योंकि हदीस में आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की निगाह से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। यकीनन अल्लाह के वलियों की निगाहों में बहुत असर होता है, जैसा कि हदीस में आता है कि बदनजरी, हदीस में आता है कि नजर, गलत नजर पत्थर के भी 2 टुकड़े कर देती है। बहुत से लोगों ने इसको अपने आंखों से देखा भी होगा, नजर लगाते कि पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। तो जैसा बुरी नजर में असर होता है, इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों की नजर में भी असर होता है। यह हदीस से भी साबित है, जैसा कि आप देखें ख्वाजागान, ख्वाजा हिंदल वली, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे हुजूर के हुक्म पर, तो एक बाग में, जो लाहौर में वो बाग था, और वो बाग भी एक ऐसे आदमी का था जो गरीब आदमी को पसंद ही नहीं करता था, खासकर फकीर फुकरा लोगों को पसंद नहीं करता था। उसके मोहल्ले में इतना दबदबा था, उसके मोहल्ले में कोई उसके घर के सामने से गुजरने को भी डरते थे। आज भी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं आपको, अरे छोड़ो यार इसको कहाँ लगा ले गए, लिहाजा घर के सामने से भी जाने लोग डरते थे। इतना गंदी मिजाज का आदमी था। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आ रहे थे ना, उसके बाग में जाकर बैठ गए। आप सोचिए, जिसके घर के सामने से लोग जाने से भी कितराते थे, छोड़ो ये गंदा आदमी है, लड़ता मारता। उसके कई नौकर चाकर थे, वो पहलवान, यूं समझिए कि अपने वक्त का वो पहलवान और रौडी था, जिसके जो किसी को रहम ही नहीं खाता था। वो ऐसा गंदी सोच, गंदी फिक्र, गंदी आदतों का आदमी था, और जिसके सामने लोग बात करने भी डरते थे, सामने जाने डरते थे। उसके बाग में गरीब नवाज जाकर बैठ गए और वहां जाकर वजू भी फरमाया और नमाज भी पढ़ी और कुरान की तिलावत करते बैठ गए। अचानक बाग के जो नौकर थे उन्होंने कहा कि बाबा आप आ गए, ठीक है, आपके चेहरे को देखकर तो आप दिखता है क्योंकि पहुंची हुई शख्सियत है, लेकिन हमारा ये बाग का जो मालिक है बड़ा जालिम आदमी है, वो आपको देखेगा तो फिर जो है वो हमको बहुत सितम करेगा, बरहम हो जाएगा। ये कह रहे थे, अचानक वो बाग का मालिक उस बाग में आ गया टहलते टहलते। जब आ गया उसने देखा कि मेरे
बाग में एक फकीर किस्म का आदमी कुरान पढ़ते बैठा है तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने नौकरों को पहले तो बका और गुस्से से ख्वाजा गरीब नवाज के करीब जाकर कहने लगा। उस वक्त गरीब नवाज नीचे मुट्ठी डालकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। देखिए वली की निगाहों का असर मैं आपको बता रहा हूँ। कुरान की तिलावत कर रहे थे, बस नीचे मुंडी थी, वो ऊपर ठहर के घोड़े पे ठहरा है और बैठा हुआ है और कह रहा है कि मेरे बाग में आने की आपकी मजाल कैसे हुई है। मैं यहाँ अदब के तेहरे में बात कर रहा हूँ। उसने तो बहुत एल फैल बका गरीब नवाज को, और ख्वाजा गरीब नवाज को जब एल फैल बका उसने तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी निगाह उठाकर सिर्फ उठाकर देखा निगाह। जरा देखिए निगाहों का असर क्या होता है बुजुर्गों के। जब निगाह उठाकर देखा तो वो घोड़े पे से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। ना उस जुबान से कुछ कहा ना कुछ बोला, बस निगाह उठाकर उसको देखा, एक नजर डाल दी, वो घोड़े पे था ना, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। और कुछ देर के बाद जब उसके शागिर्दों ने उसको होश में लाया तो वो अपने आप को होश में आने के बाद हुजूर गरीब नवाज के कदमों पे गिरकर कहने लगा कि बाबा कलमा भी पढ़ा दीजिए और जो है तौबा भी करा दीजिए। आज के बाद मैं सारा ये बाग अपना माल अल्लाह की राह में गरीबों को दे देता हूँ और सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। आप गौर फरमाए, एक मोहल्ले का आदमी, मिसाल देकर समझा रहा हूं, एक मोहल्ले में रहने वाला आवारा किस्म का, रोडी किस्म का, लड़ाकू आदमी, झगड़ेलू आदमी, जो जिसके नाम पर जाने से लोग डरते थे, जिसके घर के सामने से जाने से लोग डरते थे, उस पर गरीब नवाज की एक नजर पड़ गई। उस पर गरीब नवाज की एक नजर पड़ गई तो आदमी की हालत तब्दील हो गई। वो गुनाहगार से नेक बन गया, सारे गुनाहों से तौबा करा। तो ख्वाजा गरीब नवाज चंद दिन अपने पास उसको बिठाया और बिठाकर उस इलाके का वली बनाकर छोड़ा। ये होती है बुजुर्गों की नजर कि गंदा से गंदा आदमी भी उनके नजर पड़ने के बाद सुधर जाता है, गुनाहगार से नेक बन जाता है। अब इस वाक़े को जहन में रखते हुए मुझे बताइए कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे सैलानी बाबा ने नजर डाला है, मुझे ख्वाजा नायब रसूल ने नजर डाला है, फिर वो ऑटो भी चलाता है, वो मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, ना आंख पे कुर्ता पजामा नहीं बल्कि पैंट शर्ट है, दाढ़ी कटी हुई है, औरतों को घूरना भी है, गाली देना भी है, गुटखा खाना भी है, पान खाना भी है, लोगों को तंग करना भी है, लोगों का माल खाना भी है। ये अला फला बातें कर कर कि मैं ख्वाब में देखा तेरी अम्मा तेरे को करा दिए, तेरे बाबा तेरे को करा दिए, तेरी सास करा दी, तेरे ससुरे करा दिए, तेरे चिच्चा करा दिया, फुप्पा करा दिया, नानी करा दिए, नाना करा दिए, इस तरह कहकर रिश्तेदारी तोड़ा देता है बिला वजह के। और लोग जो है ऐसे लोगों की बातों में आ भी जाते हैं, कहते नहीं वो थोड़ा हिल हिल कर कह रहा था मेरे आंख पे गौसे पाक की सवारी आ रही है, मेरे आंख पर सैलानी बाबा आते हैं, मेरे आंख पर नायब रसूल आते हैं, और हम इस बात को मान लेते हैं। थोड़ा हिलकर आवाज अजीब अजीब, इंसान जाकर शेर वाली आवाज निकालता। अगर अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद शेर ही होते तो फिर पूरी दुनिया में शेर बना देता अल्लाह ताला। थोड़ा आप अपनी अक्ल से सोचिए बात को कि इंसान जाकर शेर वाली आवाज निकालता है और कहता है फला इमाम कासिम का शेर हूं मैं। इस तमाम बातें जब हमको इल्म नहीं होता है हम भटक जाते हैं ऐसे लोगों की बातों में आकर। अब खानदान मैंने तो देखा खानदान को लड़ते हुए झगड़ते हुए, यहाँ तक के भाई भाई लड़ लगा है, बहन बहन लड़ लगी है, और यहाँ तक के खून खराबा हो रहा है। आपने देखा चंद दिन की बात है, बस शक की बुनियाद पर एक नौजवान को पांडवे से बाहर निकालकर कत्ल कर दिया गया। जब पकड़कर पुलिस वाले ने कोई इंक्वायरी की और सर्च किया, मालूम किया भाई मारा क्यों तूने, कहा नहीं इसके बाप दादाओं से हमारी लड़ाई थी करारा और हमने इसको कत्ल कर दिया माज़अल्लाह। तो इस तरह के हालात जो बन रहे हैं ना, ये 2 नंबर पीर की वजह से बन रहे हैं। जो लोग उनके पास जाकर कहते बाबा जरा पेट में दर्द हो रहा था देखिए तो कुछ क्या मामला है, बाबा सर का दर्द कम नहीं हो रहा देखिए तो सही क्या मामला है, बाबा देखिए तो सही जरा कमर में दर्द कम नहीं हो रहा देखिए क्या मामला है, बाबा देखो तो सही कारोबार नहीं चल रहा है देखिए तो सही क्या मामला है। हमने समझा ये पीर लोग यही ये काम करते हैं, बस 2 नंबर पीर के पास चले गए। वो भी देखा कि सामने वाला अगर बंदा आया है तो उसको सीधा हलाल करना मकसद होता है, जो हैदराबादी जुबान में कहता है मुर्गा है तो हलाल करो, लिहाजा वो आग पकड़ कर थोड़ा उछल कूद कर आवाजें अजीब अजीब निकाल कर शेर की बबर
की, गीदड़ की, अब कुत्ते की आवाज क्या बताऊं, बिल्लियों की आवाज निकाल कर कहता है कि साहब तुझे तो तेरी बीवी ने दबा डाल दी। अब बीवी सारी जिंदगी बीवी से मोहब्बत करता था, इनके बोलने के बाद बीवी से लड़ना शुरू, माँ से लड़ना शुरू, बहनों से लड़ना शुरू। तो आज जो ये मामला चल रहा है, इन 2 नंबर पीरों की वजह से लोग खानदान खानदान तोड़ ले गए हैं। बल्कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बिला वजह अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ लेता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए। देखो मैं यहाँ उठने बैठने वालों को बाहर ही ठहरो, बुलंद आने मत मिलकर पढ़िए। आज हमारा यही आ गया, होटलों में बैठने आसान हो गया, फिल्में देखने में आसान हो गया, रोडियों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत बन गई। मस्जिद में बैठेंगे तो बेचैनी, 4-4 घंटे बैठने तैयार है होटलों में, पूरी रात फोन में बैठने के देखने तैयार है, लेकिन मस्जिद में बैठने के लिए बेचैनी। आज अल्लाह हम मुसलमानों पर रहम फरमाए, अल्लाह के घरों की मोहब्बत और इज्जत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों में सुकून के साथ बैठकर कुरान हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ आपको कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि हजरत आप बड़ी सख्ती से लोगों को मस्जिद के बारे में बोल देते। मैंने कहा ये मेंबर दिया है बोलने के लिए तो बोला जाएगा, या नहीं तो फिर बोला कहा जाएगा। अगर हम नहीं बोले, उलमा बोलना छोड़ देना, क्या होगा मालूम है? अगर आलिम बोलना छोड़ दे गलत काम को, फिर एक वक्त ऐसा आएगा लोग जो है ना मस्जिद के अंदर शराब पीने लगेंगे, अगर बोलना छोड़ दे तो। हाँ, ऐसा दौर आ जाएगा कि लोग मस्जिद के अंदर आकर ऐसी ऐसी हरकतें करने लगेंगे जब उनको कोई बोलने वाला ना रहा। तो बोलना ये दीन की बात है। तो खैर ऐसे 2 नंबर पीरों की वजह से खानदान खानदान टूट रहा है, जबकि हुजूर फरमाते बिला वजह रिश्तेदारी तोड़ना उसकी दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। आप समझे आप क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही है? तो किससे हमने बिला वजह नाराज की? हाँ, अगर कोई मुझसे कहे नहीं मौलाना कुछ है भाई बहन चाचा चाची खाला खालू कोई रिश्तेदार है जो हमसे जलते हैं और हमें पक्का सबूत मिल गया कि वो हम पर जादू करा दे, जादू का सबूत तो कुरान से साबित है ना? मैंने कहा हाँ साबित है। तो जब कुरान हदीस से जादू का साबित है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फला रिश्तेदार हमसे हसद जलन से जादू नहीं करा, बल्कि हमारे पास सबूत है। हमने जब उनसे पूछा ठीक है भाई जादू है, दुनिया में जादू रखी गई है, जादू लोग कराते भी है, जादू कराने की वजह सबसे पहली वजह हसद है। जिसको जलन हो जाती है ना, हसद जलन, तो सामने वाले से लड़ नहीं सकता तो वो जादू करा देता है। मैंने कही सारी बातें ठीक है, लेकिन शरीयत ने जो अल्लाह का बनाया कानून है ना, उसने कानून दिया है, उस कानून के तहत सबूत को देखा जाएगा। तुम अपने सोच और अपने फिक्र के तहत नहीं, उस कानून के तहत जो है सबूत को देखकर माना जाएगा हाँ कि इसने जादू किया है। आपको क्या सबूत मिल गया कि आपके चाचा ने आपको कराया, फूफा ने करा, नानी ने करा, खाला ने करा, ये आपको कैसे पता चला? तो ज्यादातर लोग कहते हैं फला बाबा के पास गए थे, उनको सैलानी बाबा की सवारी आती थी, उनको नायब रसूल अम्मा जान की सवारी आती है, माज़ल्ला सुबह माज़ल्ला मैं यहीं पर वो पकड़ लेता हूँ। पहले तो कोई बुजुर्ग किसी के आंख पे नहीं आता। एक तुमने क्या बना बेटा, दीन का मजाक बनाया। इन बुजुर्गों का जो नाम ले रहे हो, जो सारी जिंदगी इन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रिजा के खातिर और दीन की खिदमत में गुजारी है, अगर उनकी जिंदगी को तो पढ़ लेते तो तुम किसका नाम लेकर क्या कह रहे हो? ये 2 नंबर पीर गंजेटी जो आपके जहन में शक डालकर फिर आपके जेब से पैसा निकालना जानते हैं कि भाई ये इसका इलाज मेरे पास है, 10,000 दो, 20,000 दो। 10-20 हजार का भी जमाना खत्म हो गया, शुरुआत 50,000 से हो रही है। तो इस तरह के 2 नंबर पीर आपके पास से पैसे ऐड लेते हैं, उनका घर चल रहा है, उनका कारोबार उनका जो है सब कुछ चल रहा है तुम्हारे को बेवकूफ बनाकर। लिहाजा शरीयत में अगर कोई जादू कराया है उसका सबूत कोई बाबा लोग नहीं, किंग कहने पर ना शक की बुनियाद पर, बल्कि उसका सबूत कैसे होगा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये सीख रही दीन सिखा रहा हूं मैं आपको, शरीयत की बात बता रहा हूं। अगर 2 मुसलमान नमाजी परहेजगार, वो भी नमाजी परहेजगार 2 मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा कि आपके चाचा भाई रिश्ता जो भी है जिससे आप जिससे आप शक कर रहे कि इसने हमारे को कराया है, तो 2 मुसलमान जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं कि लोग नमाजी परहेजगार है, झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा हो कि आपके जो भी रिश्तेदार है फला जादूगर के घर जाते हुए, वो 2 गवाही दे। वो भी गवाही कैसे लोग दे? मुत्तकी परहेजगार लोग, नेक लोग, हर हैरा गरा रट्टू खैरा नहीं, हर बेनमाजी दाढ़ी कट्टा नहीं, जिसके बारे में मोहल्ला भी जानता हो कि भाई ये बड़े नेक लोग हैं,
कभी झूठ नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नमाज और दीन बिल्कुल इनकी आदतों से मोहल्ला भी वाकिफ हो, तो ऐसे दो मुसलमान गवाही दे तो तब जाकर सबूत के तौर पर पकड़ सकते कि भाई तुमने कराया। बस पीर बाबा बोल दिए, सच्चे पीर की बात नहीं करो, 2 नंबर पीर बोल दिया, तो ये तमाम इस सारी बातों का क्या है, अगर हमें इल्म होता कि पीर कैसा होना चाहिए तो हम कभी भटकते नहीं। तो बुजुर्गान दीन अगर किसी पे नजर डालते हैं तो बंदा क्या होता है, तो हजरत गरीब नवाज ने उसको नजर डाला, वो तौबा कर लिया और अल्लाह का वली बन गया, गुनाहों की आदत छूट गई। सारी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज ने के नजर डालने की वजह से वो बंदा जो मोहल्ले में बदनाम था, इलाके में बदनाम था, गंदी आदतों में बदनाम था, वो ऐसा अल्लाह का वली बना। लोग उसे दीन सीखने आया करते थे, लोग उससे कुरान सीखने आया करते थे। मैं बताना ये चाहता हूँ, वली किसी पर नजर डाल दे तो बंदा गुनाहगार से नेक बन जाता है, तब्दीली आ जाती है, उसकी आदतें बदल जाती है, उसके अखलाक बदल जाते हैं, तो इसको कहते हैं नजर डालना। वैसे पाक ने नजर डाल दी, गरीब नवाज ने नजर डाल दी। अरे भाई नजर डाले तो सर से लेकर पैर तक देखो तो दीन के खिलाफ काम कर रहा है, आदतें देखो तो दीन के खिलाफ काम कर रहा है, बातचीत देखो तो गाली दे रहा है, निगाहों से गंदे बातें कर रहा है, फिर कहता है कि गौसे पाक की नजर है, गरीब नवाज की नजर है। अरे भाई निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वलियों की निगाहों में अल्लाह जरूर असर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बंदा जिस पर वो नजर डालते हैं वो गुनाहगार से नेक बन जाता है। ये बात याद रखिए आप। हाँ, अरे वो जिसके बुजुर्गों की नजर में अल्लाह ने इतना असर रखा है, मैंने कहा ना उनकी निगाहों में इतना असर होता है कि अगर उनकी निगाह इंसान तो इंसान है, जानवर भी पड़ जाए तो जानवर तमाम जानवरों में उसकी एक मिसाल अलग हो जाती है। हाँ, बुजुर्गों की निगाहों में असर ये होता है, जानवर पर नजर पड़ जाए तो जानवर तमाम जानवर है। जैसा कि आप देखें हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रजी अल्लाह तआला यूपी के शहर खचोचा में इनका मजार शरीफ मौजूद है, 500 साल पुराने बुजुर्ग है हजरत सैयदना मखदूम समनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनका दौर और ख्वाजा बंदा नवाज का दौर एक ही था। ख्वाजा बंदा नवाज से इनकी मुलाकातें होती थी जाहिरी जिंदगी में। हजरत मखदूम अशरफ समनानी आज हिंदुस्तान में, मैं यू कहना मेरे लिए गलत नहीं होगा, इंडिया के आधे मुसलमान इनके मुरीदों में दाखिल है। सिलसिले अशरफिया के बहुत बड़े बुजुर्ग है, कभी आप यूट्यूब पर मार कर देखें मखदूम सिमनानी एक नाम के, ये मखदूम सिमनानी नाम के बुजुर्ग मुंबई में है, लेकिन वो मखदूम माहिमी है। मैं जिस बुजुर्ग का जिक्र कर रहा हूँ यूपी, इंडिया के स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग है, जिस इलाके का नाम खचोचा शरीफ है, इनका नाम मखदूम अशरफ समनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। बड़े बड़े इनके मुरीदों में वली अल्लाह मौजूद है। इनके खानखा में, क्योंकि अक्सर जो सच्चे पीर होते हैं ना, जब भी उनसे कोई मेहमान मिलने जाता है तो पहले उसको खाना खिलाते हैं, ये उनकी आदत है खाना खिलाना, ये अल्लाह उसके रसूल को बहुत पसंद है, भूखों को खाना खिलाना। तो हजरत मखदूम समनानी के पास एक बिल्ली थी जो खानखा में रहती थी और मखदूम समनानी के नजदीक बैठा करती थी। देखिए वली की नजर क्या करती है, मैं ये बता रहा हूँ। लिहाजा वो करीब बैठा करती थी मखदूम समनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के। जो भी कोई अब सुबह है बावर्ची खाने में बिल्ली जाती है, जो पकवान करता ना बावर्ची, उसको जाकर ये बिल्ली बताती थी कि अब थोड़ी देर में कितने मेहमान आने वाले। बोले सुभान अल्लाह। मखदूम समनानी के पास पलने वाली वो खाना में रहने वाली बिल्ली बावर्ची को जाकर बताती थी कि कितने मेहमान आने वाले और कितने लोगों को खाना बनाना। आप सुनकर हैरान हो गए, वो कैसा? तो मैंने कहा कि वो जाकर कहती थी, बिल्ली इंसान ऐसा बात नहीं करती थी, बस जाकर अगर वो बावर्ची खाने में कहती थी म्याऊं 3 बार तो समझ जाता था बावर्ची 3 लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। 4 बार कहती तो 4 लोग के। इस तरह जब वो 3 बार कहती तो खाना 3 आदमी का बनाया जाता और कुछ देर में 3 आदमी ही आते थे। अब एक बार देखिए, एक बार बिल्ली गई और बावर्ची को 3 बार म्याऊं म्याऊं कही, उसने 3 आदमी का खाना बना दिया। नजर देके बुजुर्गों की क्या कमाल करती है। ढोंगियों की बातों में नहीं है, मैं बातें सुना रहा हूं आपको कि अब 3 बार आवाज दी बिल्ली ने, दो बार आवाज दी और कुछ देर के बाद 3 लोग आ गए। बावर्ची परेशान हो गया कि आज तक बिल्ली से कभी ऐसी गलती हुई नहीं, हजरत की बिल्ली है खानखा में रहने वाली, इसने 2 बार म्याऊं म्याऊं कहा था, मैंने 2 आदमी का खाना बनाया कि आए 3 आदमी। वो जाकर कह रहे हजरत क्या करे, अभी 1 आदमी का खाना बनाना पड़ेगा आज। हजरत ने फरमाया ना,
शायद ये 3 आदमी जो आए ना, बोले हाँ इनमें से कोई एक रोजे से होगा। जब मालूम किया गया तो 3 में से एक रोजेदार था। ये मखदूम सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला के पास खानखा में रहने वाले बिल्ली का असर बता रहा हूं मैं आपको। यहां तक के एक बार ये बिल्ली बावर्ची खाने में, बावर्ची जब खाना बना रहा था, पहले गई बावर्ची के कपड़े को जोर जोर से खींचने लगी। इसने बिल्ली को हटाया, खाना बना, बिल्ली को हटाया। अब कहने लगा ये आज अजीब हरकतें क्यों कर रही बिल्ली, इशारा दे रही थी खाना मत बना, और इधर मेहमान है। तो बावर्ची को इशारा किया, लेकिन बावर्ची समझा नहीं। तो बिल्ली ऊपर चढ़ी और छलांग लगा दी उस खाने के अंदर और जान दे दी। पकते हुए देगचे में छलांग लगा दी और जान दे दी। जब जान दे दी तो बावर्ची भागती हुआ, हुजूर आपके खानखा में रहने वाली बिल्ली कूद कर बावर्ची जो है देगचे में जान दे दी है। तो हजरत ने फरमाया उस बिल्ली को बाहर निकाल कर खाने को उंडरो, देगचे को उंडरो। जब देगचा उंडला गया तो उसके देगचे के अंदर सांप पक रहा था। बावर्ची साहब ने देखा नहीं था, सांप जहरीला सांप गिर गया था, वो पका रहे थे। गोया बिल्ली इशारा कर रही थी ये मेहमान खाएंगे तो मर जाएंगे, लिहाजा कई लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। बोलो ना सुभान अल्लाह, खुद की जान दे दी। आज भी उस बिल्ली की खबर हजरत के आस्थान में मौजूद है, आज भी है। मखदूम सिमनानी के आस्थाने में वो बिल्ली की खबर मौजूद है। अरे असर तो असर देखे कि वहां खबर के पास अगर कोई हाजिरी वाला बैठ जाता जिसके आंख पर जिन शैतान हो, वो भी चीखने लगता है कि बिल्ली हमें मार रही है। और जब कपड़े हटाकर देखा जाते तो खिकोरे के निशान होते हैं, यानी उस जिन को वो भी मारती है। कहने का मकसद ये है, अगर कोई वहाबी बदअकीदा आपको पूछे, आप कभी ये वाकया सुना है वहाबी के लिए ये क्या दीन आ गया, या कुरान की बात हदीस की बात करना छोड़कर ये कौन सी बात है, बिल्ली कुत्ते के लिए काट लिया आप लोग, ऐसा भी कोई होता है? ऐसा भी कोई सबूत है? दीन की बात करो। तो मैं कहूंगा बाबा ये जो जानवरों पर नजर बुजुर्गान दीन डाले तो उनकी आदत बदल जाती है, इसका सबूत भी कुरान से है। बोले वो कहां से सबूत? अगर कोई आपसे पूछे वो कहां है कुरान में? मैंने कहा कुरान में सूरह असहाबे कहफ पढ़ लो, असहाबे कहफ का वाकया पढ़ लो। कुरान में पूरा जिक्र मौजूद है कि वो असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता रह जाए तो अल्लाह कुरान में उसका जिक्र कर दे। उस कुत्ते का जिक्र कुरान में मौजूद है। सूरह असहाबे कहफ जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के 6 बंदे थे जो अल्लाह के वली थे, उनके साथ एक कुत्ता रहता था, तो कुरान में उसका जिक्र आ गया। कुरान में उस कुत्ते का जिक्र आ गया। और तफसीर में आता है इस कुत्ते को अल्लाह क़यामत में इंसान बनाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैंने कहा खैर बुजुर्गान दीन अगर किसी जानवर पर नजर डाले तो उसकी आदत बदल जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं कितने बताऊं, इंसान तो इंसान है यार, जानवर पर नजर डाल दे। आपको मैं कहां ले जाऊं? हजरत यूसुफ शरीफ बाबा के बारे में कोई नहीं जानता, हैदराबाद का बच्चा जानता है हजरत यूसुफ शरीफ बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हजरत यूसुफ शरीफ बाबा के पास जो घोड़ा था ना, जिस घोड़े पर आप बैठ कर आए थे, वो घोड़ा जब तक कुछ नहीं खाता था जब तक यूसुफ बाबा या शरीफ बाबा अपने हाथ से लाकर घास ना डाले। आप सुन के बड़े ताजुब होंगे, ये क्या बात, इसमें क्या ताजुब की बात? मतलब ताजुब की बहुत बड़ी बात है। वो घोड़ा उस वक्त तक कुछ खाता नहीं था। या तो यूसुफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह या तो शरीफ बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथ से लाकर उसको घास ना डाले। जब तक नहीं खाता खुला रहता था। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो अल्लाह के वलियों की सोहबत में रहा था। उसको उस घोड़े का भी मालूम था किसी गैर के प्रॉपर्टी का माल खाना इस्लाम में हराम है। अगर किसी के खेत में जाकर मुंह डालता खेतों को नुकसान पहुंचता। तो लिहाजा मुत्तकी परहेजगारी का असर, यानी आपकी मिजाज का असर आपके साथ रहने वाले पर जरूर पड़ता है। ये प्रैक्टिकल भी आप देख लिया। अगर आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हो, ज्यादा टाइम गुजारते हो, उसकी जैसी आदतें आपके अंदर भी आ जाएगी। बेटा फोन अंदर रखो, फोन अंदर रखो, कुछ बातें हो रही है दिन की। उसकी जैसे सोबत जिसके साथ आप बैठते हैं तो ज्यादा असर उस सोबत में रहने की वजह से जिसके साथ भी आप बैठते हैं उसका असर आपके मिजाज में भी आ जाता है, आपकी आदत में भी आ जाता है, आपके बोलचाल में भी आ जाता है। इसलिए हमारे उस्ताद और हमारे बुजुर्गान दीन एक बात कहते थे कि जिस औरत के साथ बंदा ज्यादा वक्त गुजारता है फिर औरत जैसी आदत उसके अंदर आ जाती है। देख लिया आप, बात करते करते यूं आई ताई चोई सब निकलता है, समझ जाए। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर तुम जो 4 औरतें हैं जिनके साथ एक मर्द बैठ सकता है, बात कर सकता है, उनके साथ बैठना कोई गुनाह नहीं है, उनके साथ बात करना कोई गुनाह नहीं है। उन 4 औरतों के अलावा गैर के साथ हराम है। वो 4 कौन है?
एक माँ है, दूसरी बीवी है, तीसरी बहन है, चौथी बेटी है ना। ये चार के साथ कोई भी मत बैठ सकता है, माँ, बहन, बीवी, बेटी। बुजुर्गान दिन फरमाते इनके साथ भी बैठो ना, माँ के साथ या बीवी के साथ या बहन के साथ या बेटी के साथ, जरूरत की हद तक बैठो, यानी जो काम है काम की हद तक बैठो। बीवी के साथ भी, माँ के साथ भी, बहन के साथ भी और बेटी के साथ भी। ज्यादा वक्त अगर तुम इनके साथ भी ज्यादा वक्त गुजारोगे, काम कुछ नहीं है, बस बैठे घर के अंदर माँ से बहन से बात करें, ज्यादा वक्त गुजारोगे तो इन औरतों जैसी आदत तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। आज देख ले, ये हो गया नौजवान ज्यादा किस में गुजारते हैं। और तो लिहाजा बुज़दिलानापन किसके पास आता है? डरकुपन, बुज़दिलानापन, डर जाना। आज तो हाल ये है कि चूहे और चूंटी से हम डर जाते हैं। कौन डरते सब जानते हैं, झुंगरों से डरने वाले कौन है। लिहाजा हम मर्द आदमी भी हमारी सोबतें नहीं बदलेंगी तो उनकी आदत हमारे अंदर भी आ जाती है। लिहाजा आप अगर किसी नेक दिल और मुत्तकी परहेजगार के साथ बैठे तो ये कुरान का हुक्म भी है कि सच्चों के साथ बैठा करो, उनकी तालीमात पे अमल करो। तो नेक दिल इंसान के साथ अगर जानवर भी बैठता है तो जानवर की आदतें बदल जाती है, तो इंसान बैठे तो अल्लाह इंसान को भी बदल देता है। जानवर भी अगर बैठे, मैं दो वाक़या आपके सामने सुना चुका हूं, यूसुफ शरीफ बाबा का घोड़ा और मखदूम यूसुफ नानी की बिल्ली का वाक़या। जानवर अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठे उसकी आदत तब्दील हो जाती है। जो फोनों में घंटों घंटों बैठने वाले, सोच लीजिए आज ये फोन भी एक सोबत हो गया। अच्छा भी उतना है, बुरा भी उतना है। ये देखता है, इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो चला क्या रहा है, देख क्या रहा है। जैसा देखोगे मिजाज वो बनेगी, जैसा जो चीज देखोगे आदत वैसी बन जाएगी। क्योंकि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बंदे की आदत अगर बदलना है तो सोच को पहले बदलो। ये गौसे पाक का कौल है, बंदे की आदत बदलना है तो पहले क्या बदलो? सोच को बदलो। सोच बदलेगी तो आदत बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी तो आदत नहीं बदलेगी। क्यों? गौसे पाक फरमाते हैं, बंदा जो सोचता है वही काम करता है, जो सोचता है वही काम करता है, जो उसके फिक्र में रहता है, जो उसकी सोच में रहता है। आप सोचे होंगे मस्जिद में आना है तो आपने किसी से रुका नहीं, आगे बैठ के मस्जिद में आपने सोच लिया कि आप मुझे इतनी देर बैठना है, तो बस आप सोच लीजिए, फिर सुस्ती कायल सब तो सोच आदत बनकर निकलती है। अगर एक बंदा ये बात सोच ले मुझे सुबह सुबह फजर में उठना है, बस ये सोच ले कि मुझे फजर की नमाज में उठना है, तो आप देख ले कि उसको कुछ काम होना है भाई। मिसाल के तौर पर नमाज के लिए नहीं, उसको 5 बजे रात को कुछ निकल के कुछ काम, अर्जेंट काम के लिए जाना है, तो रात में सोच लेता है कितने बजे उठूंगा, नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, निकल जाऊंगा। तो सोचा जैसा आदत वैसी बदली। तो लिहाजा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तकरीर में अक्सर मुरीदों को कहते थे कि अरे मेरे मुरीदों, अपनी सोच में आखिरत की फिक्र पैदा करो, आखिरत की सोच पैदा करो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मुत्तकी परहेजगार लोगों की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी आदत बदल जाएगी, तुम्हारे अखलाक बदल जाएंगे। और ये मुत्तकी परहेजगार लोग अगर किसी पे नजर डाल दे, है बोलो ना सुभान अल्लाह, किसी पे नजर डाल दे, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जैसा वली किसी पे नजर डालता है तो नजर डालते ही उसकी आदतें बदल जाती है। तो वो जब कह सकता है कि भाई एक वक्त ये था कि मैं ना नमाज पढ़ता था, ना रोजा रखता था, ना दाढ़ी रखता था, बल्कि गाली देने वाला झगड़ू मिजाज का आदमी था, लेकिन जब से 11वीं कर रहा हो गौसे पाक की नजर पड़ गई है, नमाजी भी बन गया हो और जो है मुत्तकी भी बन गया हो और जो है मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला बन गया हो, तो कहना हाँ बंदा बदला है, वाकई नजर पड़ी। बोलो ना सुभान अल्लाह, वाकई नजर पड़ी है। आप कहेंगे हजरत आज भी ऐसी नजर पड़ती है? मैंने पड़ती है बराबर। बुजुर्गान आज भी औलिया इकराम अपने मज़ारों में से नजर डाल देते हैं। और आज भी चाहे क़ाज़ी नवाज के आस्थाने में हो, पहले उस यकीन से जाओ तो सही ना। हमारा हाल तो बुजुर्गों के आस्थाने में हो गया, हमारा ये मुश्किल हट हो जाए, परेशानी तकलीफ दूर हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। मैंने कहा भाई ठीक है, किसी अल्लाह के नेक बंदे के आस्थाने पर इस नीयत के साथ जाना या मेरा काम हो जाए, ठीक है। कभी इस नीयत के साथ भी जाओ, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह का वली हमसे मिल जाए। देखिए एक उलमा फरमाते, एक बुजुर्ग थे और मुज्जब बुजुर्ग थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनके पास एक दोस्त जो है उनका मुरीद था, मुत्तकी था। उसने कहा अपने दोस्त को, यार तू चलना मेरे साथ एक बार हमारे पीर से मुलाकात के लिए।
बड़ी मुश्किल से एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बोलने लगा। तो उसने कहा ठीक है, आज चलेंगे तुम्हारे हजरत के पास। पकड़ कर लेकर गया और जैसे ही हमारे आस्थाने में पहुंचा, हजरत बैठे हुए थे। कुछ देर ये भी बैठा और फौरन दोस्त का हाथ छुड़ा निकल के चले गया। दूसरे दिन दोस्त ने कहा यार तू कुछ देर बैठा नहीं, चल आज फिर चल। दूसरे दिन गया, फिर संगत गया और कुछ देर बैठा और बैठकर हाथ छोड़ा, फिर दूसरे दिन में निकल गया। बेचैनी हॉल हैबत, बेचैनी हॉल हैबत शुरू हो गई इसको, वहां से निकल के भाग गया। तीसरे दिन दोस्त ने कहा आज भी चल, और तीसरे दिन जब चला और चाहकर बैठ गया, बैठा तो बिल्कुल सुकून से बैठने लगा। अब ना घबराहट हो रही है, ना बेचैनी हो रही है, ना तकलीफ, सुकून से बैठा। अब वो बुजुर्ग ने फरमाया बेटा 2 दिन से देख रहा हूँ, जब भी मेरे पास आते हो बेचैन होकर भाग जाते हो, लेकिन आज तीसरा दिन है, आज बड़े इत्मीनान से बैठे हो, आज बड़े सुकून से बैठे हो। तो उस शख्स ने कहा बाबा अगर मैं बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं क्या कर रहा हूं? कहा बोल क्या तेरा इरादा है? कहा बाबा बात ये है, जब मैं पहले दिन आपसे मिलने आया था तो यहाँ आपकी जगह मैंने एक सूअर को बैठा हुआ देखा, आपकी जगह आपने नजर नहीं आ रहे थे, मुझे एक खिंजीर नजर आ रहा था, मैं डर कर भाग गया। दूसरे दिन जब मैं आया तो अब वो आपकी जगह कुत्ता एक जानवर बैठा हुआ था, मैंने देखा तो फिर भाग गया। अब तीसरी बार आया तो मैंने आपको देखा, अब तीसरी बार आप बैठे हुए हैं तो अब मुझे इत्मीनान लग गया, अब मुझे सुकून मिल गया। वो अल्लाह के वली मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया कि यकीनन तू जब पहली बार आया ना मेरे पास मुझसे मुलाकात के लिए और मेरी जगह तूने खिंजीर को बैठा हुआ देखा, वो तेरा खुद की अंदर की आदतें थी, वो तेरी खुद की अंदर की आदतें थी। तेरा नफ्स इतना गंदा हो चुका था, तू हराम खाने वाला बन गया। खिंजीर की आदत क्या होती है? वो गंदगी को ज्यादा खाता है। हराम चीज क्या है? गंदगी खाना। गंदगी यानी हराम नाजायज माल खाने वाला था तू। जब तू मेरे पास आया तो तुझे मेरे शक्ल में अपना चेहरा दिखा। और हमारे वलियों की सोबत में बैठने वालों को अल्लाह आदत को बदल देता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब दूसरी बार आया तो ये खिंजीर की आदत तेरे अंदर से निकल गई, हराम खाने की आदत तेरे अंदर से निकली, एक कुत्ते वाली आदत तेरे अंदर थी। कुत्ता जैसा भौंकता है ना फकीरों को देखकर, जिसके में जो भौंकना लगता है। और कुत्ते की कई अगर कुत्तों के बारे में अगर बताओ, उसके अंदर कई सी हरकतें होती है जो बंदे के अंदर भी वो सिफतें आ जाती है। जब दूसरी बार आया तो तेरी आदत कुत्ते वाली थी, और जब तीसरी बार आया तो मुझे देखा, यानी अब तेरे अंदर की गंदी आदतें अल्लाह ने खत्म फरमा दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी अल्लाह के वली की सोहबत में बैठने से बंदे के अंदर तब्दीली आ जाती है, सुधार आ जाता है, गंदी आदतें बदल जाती है। हजरत वो बुजुर्ग कहने लगे, क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है, एक मोमिन दूसरे मुसलमान का आईना होता है। तो मुसलमान को अपना ही चेहरा नजर आता है दूसरे मुसलमान की नजर। लिहाजा आप किसी वली की संगत में, सच्चे पीर की सोबत में बैठे तो सही, आपकी सोच, आपकी आदत, आपकी फिक्र और आपके मिजाज ना बदली तो फिर कहना जरूर बदलती है, क्योंकि इनकी निगाहों में अल्लाह ने असर रखा है, इनके सोबत में अल्लाह ने असर रखा है, इनके साथ में अल्लाह ने असर रखा है। तो ऐसे पीर अगर मुरीद को मिल जाए जिसकी सोहबत में बैठकर बंदा तब्दील हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा देता है। लेकिन वो पीर क्या होता है? ऐसा पीर जिसके साथ आप बैठेंगे तो आपकी आदत बदल। आप मुझे बताइए, एक साहब को देखा गया 15 साल हो गया मुरीद होकर, कितने साल हो गया? 15 साल हो गया। हर महीने साल जा रहे, टोपी पहन के, हरी टोपी पहन ले या पीली टोपी पहन ले, उरस में जा रहे, फातिहा में जा रहे। मुरीद हो गए, से पूछो भाई आप कितने साल से मुरीद हो गए? बोले 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया। अच्छा, ना चेहरे पे दाढ़ी, ना नमाज के पाबंद, ना जो है इबादत के पाबंद, यहाँ तक के मोहल्ले में जरा आप उनकी इंक्वायरी कर लीजिए। जैसे हम अपने बच्चे को देना है तो बच्चे की इंक्वायरी करते हैं ना, जरा इंक्वायरी कर ले तो सब कोई तो बोलेगा यार ये तो बेनमाजी है, या तो शराबी, ये तो फला का कारोबार करता, सूद का भी कारोबार करता है, इंटरेस्ट का भी कारोबार करता है, फला 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 काम करता है। अब बताइए, तब्दील कोई नहीं, मिजाज में कोई बदलाव नहीं, आदतों में कोई बदलाव नहीं, तो समझ जाए 2 नंबर पीर के हाथ में बिका हुआ है। अगर सच्चे पीर की सोहबत में बैठता तो सच्चा पीर जो है वो ऐसा नहीं है कि मेरा मुझे जो चाहे करे, मेरे हाथ में नजर आने दे, बस खुश होते जाओ ना। ये सच्चे पीर की पहचान नहीं होती है। सच्चा पीर उसकी आदतों को बदल देता है और गंदी आदतें इसके अंदर से निकाल कर अच्छी आदतें, अखलाक उसके अंदर भर कर उसको भी अल्लाह का महबूब बना देता है। हजरत गौसे पाक
गौसे पाक के पास बादशाह ने सोने के सिक्के नजराने के तौर पर भेजे। बोला हुजूर ये ले लीजिए, नजराना भेजा। नजराना किसी सच्चे पीर को देना कोई गुनाह नहीं है, बुजुर्गानी उसको कबूल करते हैं। नजराना दिया, वही थैली भरकर सोने के सिक्के, उस दौर के सोने के, जिसको दिनार कहा जाता था, सोने के सिक्के दिए। गौसे पाक ने बादशाह से कहा मुझे ये तेरा नजराना नहीं चाहिए, ले जा वापस। उसने कहा हुजूर दूसरों से तो लेते हैं, मैं से क्यों नहीं ले रहे, लीजिए ना। हजरत फरमा ठीक तेरी अच्छी के लेकर आओ, ये नजराना मुझे नहीं चाहिए, लेकर जा। उसने फिर कहा हुजूर ले लीजिए ना, क्योंकि गौसे पाक थोड़ा जलाली बुजुर्ग है, इंतहाई जलाल में आया गौसे पाक। उसकी सोने के सिक्के की पोटली को लिया और निचोड़ा, जैसा कपड़े को निचोड़ते हैं ना, इस तरह निचोड़ा। गौर से सुने आप, जैसा कपड़ों को निचोड़ते पानी निकालते ना, ऐसा सोने की थैली के लेकर निचोड़ा तो उसमें से खून के टपके गिरने लगे। क्या गिरने लगा? खून के टपके गिरने लगे। गौसे पाक ने फरमाया ये जो तुम माल लाया ना, फला का माल खींच के लाया, यतीमों बेवाओं फला फला का माल, तेरे माल में हलाल के भी पैसे है, हराम के भी पैसे है, और ऐसा माल ला के तो हमें नजराना देगा? ऐसा माल लाकर, जरा 11वीं करने वाले गौर से सुनना पड़ेगा। जो लोग 11वीं करते हैं गौसे पाक की, जबरदस्ती चंदा वसूल कर जबरदस्ती जाकर किराना स्टोर के मोहल्ले वाले, ओ भाई चावल का तला नहीं दिया, नहीं देता, फिर तेरा किराना स्टोर देख ले क्या होगा। ये कौन गौसे पाक इसको पसंद फरमाएंगे? जबरदस्ती जो है चंदा वसूल कर के नाम पर 11वीं करना, लोगों को जो है जबरदस्ती के नाम पर कोई लकड़ी वालों को दंगना, डेरे वालों पर धमकी देना, लकड़ी वालों को धमकी देना, किराना स्टोर वालों को धमकी देना, गोश्त वालों को धमकी देना, फिर नाम जनाब का भाई हम 11वीं कर रहे हैं। अरे भाई किस किस को डरा के माल लाया? वो लोग कारोबार करना चाहते बेचारे मोहल्ले में, खाना में, वो लोग बोलते भाई क्या सरकदा लगा दो, थोड़ा दे दो। अरे भाई जबरदस्ती देना और बात है, दिल से देना और बात होता है ना। 1 रुपया खर्च करो तो दिल से खर्च करो, ये गौसे पाक, और मेहनत का खर्च करो, हराम का नहीं, लोगों का जबरदस्ती सुधा, मेहनत का खर्च करो, तो ये चीज अल्लाह के बारगाह में और बुजुर्गों के बारगाह में कबूल होती है। और पहले के लोग थे ऐसे, 11वीं करते थे, मेहनत का कमा करके रुपया जमा कर 11वीं करते थे, ना जबरदस्ती चंदा वसूल किया जाता था। गौसे पाक ने बादशाह को फरमाया अगर तू सैयद नहीं होता ना, तो ये तेरा जिस पत्थर जो खून लेकर रहा है ना, ये खून इतना निकालता तेरा महल को डुबा देता। लोगों के माल हड़प कर हमें नजराने देने आता है। ये होते हैं सच्चे पीर, अपने मुरीद की तरबियत ऐसी करते हैं कि तेरा कारोबार क्या है, तू हमें नजराना तो दे रहा, बेटा तू काम क्या करता जरा ये बता। तू लाकर 10,000 की गड्डी हमारे हाथ में रख रहा, ठीक है तेरा नजराना हम लेंगे, तू बता तो सही काम क्या कर रहा है, तू किसका क्या काम करता है? पता चला कि सूद का कारोबार है, पता चला कि आज फोनों में देखकर नियत कर लिया कि IPL चल रहा है, फला मैच जीती तो 10,000 नजराना हजरत को दे देंगे, 20,000 जीतूंगा 10,000 दे देंगे। ऐसे पैसे बुजुर्गों के आस्थानों पर ला रहे हो, सच्चे पीर तो मुंह पे मार देते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्योंकि इनके आस्थाने आपके और हमारे नजराने से नहीं चला करते थे। ये ख्याल निकाल दो, अल्लाह के वलियों के आस्थाने आपके और हमारे नजरानों से नहीं, अल्लाह के फजल से चला करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्थाना 800 साल पहले, आज निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में बैठकर दिन में 3,000 आदमी को खाना खिलाते और रात में 3,000 आदमी को खाना खिलाते थे। अंदाजा करे, एक उस इलाके का अमीर आदमी निजामुद्दीन औलिया के पास आया, कहने का हुजूर आप दिन में भी खाना खिलाते, रात में भी खाना खिलाते, इतने 3 उस दौर में आते 70 टन प्याज के छिलके निजामुद्दीन औलिया के खानखा से निकलते डेली। इससे आप अंदाजा करें कि कितने आदमियों को निजामुद्दीन औलिया का अच्छा उस खाना खाने वाले में हर मजहब का आदमी होता था। लिहाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक अमीर आदमी आकर कहने लगा हुजूर ये थोड़े पैसे रख लीजिए। हजरत ने फरमाया ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। सच्चे पीर की पहचान बता रहा हूं मैं आपको, पीर ऐसा होना चाहिए कुरान हदीस का पाबंद, शरीयत का पाबंद, तो अपने मुरीद को भी तरबियत करता। कहीं तेरे पैसे है ना नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए हजरत, उसके लेते हो उसके लेते हो उसके लेते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया इसलिए नहीं चाहिए, ये जो तू पैसे लाके दे रहा है, एक तो तेरी नीयत ठीक नहीं है,
कि ये फकीर लोग इनको दे दो, और दूसरा ये पैसे भी सही नहीं है। कहा हजरत गलत क्या है, आपके हालत देखे, आपके पास लोग नजराने देते हैं, मैं भी नजराना दे रहा हूँ, कबूल कर लीजिए। निजामुद्दीन औलिया को जलाल आया और फरमाया, अपने एक पैर जमीन पर मार कर कहा, तेरा नीचे तो देख ले। जब उसने नीचे देखा तो हीरे जवाहरात का एक समंदर निजामुद्दीन औलिया के कदमों से बह रहा है। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अगर हम चाहे ना यहां से उठाते और यहां से देते। ये तेरे हराम के, भाई हराम के पैसे, नाजायज पैसे को बुजुर्गों ने ऐसा दुकार देते थे, वो मेहनत और मजदूरी कर लाए। वो हुजूर भी कबूल फरमाते थे, औलिया भी कबूल फरमाते थे। आप जानते हैं जंगे तबूक के वाक़े पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि दुश्मन से लड़ना है, अल्लाह की राह में माल ला कर दो, तो कोई पैसा ला कर दिया, कोई कपड़े ला कर दिया, कोई कुछ ला कर दिया। उस्मान गनी ने तो इतना दिया, अल्लाह ताला उसके रसूल इतना राजी हो गए उस्मान गनी से। हुजूर ने फरमाया, उस्मान आज के बाद अगर तू कुछ भी करे अल्लाह पूछेगा नहीं क्यों करा, बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन उस्मान गनी ने मतलब इशारा ये था, उस्मान तूने अल्लाह को इतना राजी कर लिया है, इतना अपना माल लेकर इतना राजी कर लिया है, अगर आज के बाद तू कुछ भी कर ले, यानी नमाज भी ना पढ़ ले, कुछ भी कर ले, अल्लाह नहीं पूछेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से अल्लाह नहीं पूछेगा, उस्मान तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, रोजा क्यों नहीं रखा था, कुछ भी कर ले। लेकिन सारी जिंदगी उस्मान गनी ने कोई नमाज नहीं छोड़ी। जिनको सर्टिफिकेट मिल गया था जो चाहे करे, वो तो कुछ नहीं करे। आज ढोंगी पीरों के मुरीद बनकर कहते, हमारे पीर बोले मुरीद बनकर, मुरीद बन जाओ, नमाजें छोड़ दो मैं देख लूंगा, दाढ़ी काटो मैं देख लूंगा, शराब पियो मैं देख लूंगा। अरे भाई ये हाल आज के 2 नंबर पीरों का हो गया है। वरना जिनको तो गारंटी मिली थी जो चाहे करो, वो लोग ने भी सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सारे लोग माल दाने थे, एक साहबी ऐसे भी थे, जरा गौर से सुनिए, जिनके पास कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत काम कर उस काम के बदले उनको एक मुट्ठी गेहूं मिली। क्या मिला? एक मुट्ठी गेहूं। उसकी अहमियत क्या? भाई फौज बॉर्डर पे लड़ने जा रही है और लोग को कपड़े चाहिए, उन फौजियों को उस दौर में सहाबा को कपड़े चाहिए, तलवार चाहिए, पैसा चाहिए, ऊंट चाहिए, जानवर चाहिए, हर कोई अपने अपनी हैसियत के मुताबिक ला कर दे रहा है। और एक सहाबी सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं ला कर दिए। अल्लाह के कहा, हुजूर मैं तो दिन भर में काम करके यही काम कमा सका। हुजूर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हाथ में लिया और जो लोगों ने माल ला कर दिया था, किसी कपड़े, घोड़े, पूरा एक अंबार लगे हुआ था दौलत का, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने वो एक मुट्ठी गेहूं लिया और लेकर उस माल पर ऐसा बिखराया और बिखरा कर कहा, या अल्लाह इस एक मुट्ठी गेहूं के सदके में सारे लोगों के माल को तो कबूल फरमा ले। ये तो है, बुजुर्गों के पास जाओ ना, मेहनत के लिए कर जाओ, मज़ारत पर चादर चढ़ाओ तो मेहनत के लिए कर जाओ, नियाज करो तो मेहनत कर करो। अगर नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे नियाज, तुम्हारे चादर, तुम्हारे फूल की किसी बुजुर्ग को कोई जरूरत नहीं है। यतीमों, बेवाओं, सूदखोरों के जरिए माल कमा कर लाकर मजार पर चादर चढ़ाकर ये समझना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। याद रखो बुजुर्गान दीन को ये पसंद है ही नहीं है, ना हमारे चादर के मोहताज है, ना हमारे फूलों के मोहताज है, क्योंकि वो अल्लाह के वली है, अल्लाह ने उनको इज्जतों से नवाजा है। तो बुजुर्गान दीन की नजर से बंदा बदलता है। ये सारी बातों से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई बुजुर्गों का नाम लेकर नौजवान को कहे कि फला बुजुर्ग की सवारी आ रही है, तो समझ जाना ये 2 नंबर ही है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी माँ, बहन, बेटी की इज्जत पर नजर डाल रहा है, गंदी नजर। ऐसा हुआ है कि बुजुर्गों का नाम लेकर माज़अल्लाह उन्होंने बहनों पर की इज्जतों को खराब किया, बेटियों की इज्जतों को खराब किया। तो गलती हमारी भी है कि ऐसे 2 नंबर फेक पीर के हाथ में हाथ क्यों दिया जाता है, उसको सब कुछ क्यों बड़ा बना दिया जाता है। अरे जो सच्चे पीर है उनकी सोहबत में गुनाहगार से गुनाहगार भी बैठे, वो नजर डाल कर उसको नेक बना देते हैं। निजामुद्दीन हजरत सरकार बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा हाजिर हुआ, कहने का हजरत में आपकी अखलाक, नहीं बेटे फोन बाहर बात करो, बोलो मियाँ देखो जनाब को फोन लेके बाहर जा रहे, वेरी गुड। ये हाल है मुसलमानों का, हमारे पास फोन वगैरह जितना भी है ना, मस्जिद के अंदर बात करना हराम है। दुनियावी बात करना क्या है, नौजवान हो गए 10 साल 20 साल 50 साल उम्र हो गई, हमारे मस्जिद में बैठने के आदाब नहीं मालूम।
मैंने कहा ना, अगर मस्जिद में अगर आदब नहीं सिखाए ना तो एक वक्त ऐसा है लोग मस्जिद में बैठकर शराब भी पीना शुरू कर देंगे। बराबर बोलेंगे हम, बराबर। जो गलत है मेंबर दिया गया है कि गलत को गलत बोलने के लिए, या नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेंगे कहां पर। लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूं कि पीर जो सच्चा पीर होता है उसकी सोहबत में बैठकर बंदा बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती है, यानी गुनाहगार से वो नेक बन जाता है। हजरत बाबा शरफुद्दीन के पास एक शख्स आया था कि हुजूर कलमा भी पढ़ूंगा, ईमान भी लाऊंगा, मुरीद भी बनूंगा, क्योंकि आपके अखलाक, आपकी आदतें दिल को छू गए। बस बाबा साहब से कहने लगा सब कुछ आपके अंदर मैंने पा लिया है, लेकिन बाबा मुरीद तो बन जाऊंगा, एक शर्त मेरी लगा दे। बोले क्या? बस मैं शराब पीऊंगा, आप मना ना करें। जबकि शराब पीना हराम है ना, इस्लाम में हराम है ना। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिकमत देखे, बात वक्त हिकमत होती है। बाबा सच्चे पीरों के पास है, ये 2 नंबर पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, तो सच्चे पीर होते हैं। उन्होंने कहा तो मुरीद तो बन जा, बाकी अल्लाह मालिक है। वो तौबा करा, ईमान भी लाया, कलमा भी पढ़ा, मुरीद बन गया। हजरत ने फरमाया ठीक है तुझे पीना है ना, मेरे सामने मत पी, बस जा पीना है। वो खुश हो गया कि घर में बैठूंगा। हजरत घर में हमेशा पहाड़ पे रहते हैं, अल्लाह की बात में नीचे थोड़ा ही आते हैं। मैं घर में पी लूंगा, शराब खाने बिना। वो जहां भी बैठता, शराब खाने में जाकर पीने बैठता, सामने हजरत नजर आता। घर में जाकर छुप कर पीने बैठता, वहां हजरत नजर आ जाते। वो कहीं पर ही बैठता, सामने हजरत नजर आते। वो तौबा कर भाग के पहाड़ पर गया, मुरीदों से कहा कि हजरत बाहर है। बोले कहीं नहीं, हजरत तो रूम के अंदर अल्लाह की इबादत में बैठे हुए हैं। कहा नहीं, अभी वहां पर मैंने देखा है। कहा क्या बात कर रहा? ये बात कर ही रहे थे। हजरत दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। जैसा ही बाहर आए, मुरीद कदमों में गिर कर कहने लगा बाबा समझ गया आप चाहते क्या है, मैं तौबा करता हूं, आपके पास शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये होते सच्चे पीर, इनकी सोहबत में बैठकर बंदा बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तो सच्चे पीर की पहचान क्या है? वो शरीयत का खुद भी पाबंद होता है और अपने मुरीदों को भी पाबंद कराता है। लेकिन आज इसको बदल दिया गया। आज लोग कहते नहीं ये अंदर की बात है, ये तरीक़त की बात है। आज आपने सुना होगा शरीयत अलग चीज है, तरीक़त अलग चीज है। लिहाजा ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और शरीयत और तरीक़त, मौलवी लोग शरीयत की बात करते हैं, मौलवी लोग मस्जिद में बैठकर तकरीर कर कर शरीयत की बात करते हैं, और हम खानखा में बैठकर तरीक़त की बात करते हैं। अच्छा तरीक़त क्या है भाई? उनसे जब पूछो तरीक़त, आज उनकी तरीक़त वो तरीक़त नहीं जो कुरान हदीस वाली तरीक़त है, बल्कि उनकी तरीक़त तो ये तरीक़त हो गई है कि बस उनसे पूछो अच्छा जनाब आप जो है नमाज क्यों नहीं पढ़ ले? बोले तरीक़त की बात है, आप क्या जाने? बोले बाबा क्यों क्या जानना, बताइए ना। सारी जिंदगी तो मेरे गौसे पाक ने नमाज छोड़ी नहीं, बल्कि गौसे आजम तो फरमाते हैं कि 90 साल की जिंदगी में मैंने बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। गौसे पाक तो फरमाते हैं मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। बाबा आप तो कहते हैं कि ये तरीक़त की बात है, और आप नमाज पढ़ते रहे। फजर को मैंने देखा, ज़ोहर को देखा, असर को देखा, मगरिब को देखा, कोई नमाज नहीं पढ़ते। बोले नहीं आप समझ नहीं पाते, वो मौलवी लोग हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हम तरीक़त वाले हैं, हम रहते हिंदुस्तान में है लेकिन नमाज मक्के में जाकर पढ़ते हैं, जाकर हरम में पढ़ते हैं। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है तरीक़त किसको कहते हैं, रूहानियत किसको कहते हैं, बातिन की क़ुव्वत ताकत किसको कहते हैं? मैंने कहा बाबा एक काम करिए, इनको आजमाना है ना, एक काम करिए ठीक है आप नमाज मक्के में पढ़ते ना, ये खाने के पैसे लीजिए, खाना भी मक्के में खा लीजिए, दोपहर का रात का भी खाना मक्के में खा लीजिए। खाना ठूस ठूस कर यहाँ खाओ, पेट भर कर यहाँ खाओ, मुर्ख मुसल्लम यहाँ खाओ, और नमाज की बारी आए तो कहे हम तरीक़त वाले, हमें जो है हमें ये जाहिर से क्या मतलब है? और कोई तो अच्छा मैंने कहा ना एक बार वो मिर्जा गालिब का शेर में अक्सर पढ़ता हूँ, बेखूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। ऐसे लोगों के लोग मुरीद भी हो जाते हैं। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं, मैंने कहा ना मैं जितनी बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, सुना सुनी नहीं, देखा देखी बोल रहा हूँ आपको। सुना सुनी देखा देखी बोल रहा हो, सुना सुनी और होता है, देखकर बोलना और होता है, प्रैक्टिकल बोल रहा हो। ऐसे नौजवान बच्चों को मैंने देखा कि नमाज हो रही है बाहर टहल रहे हैं, इबादत हो रही है बाहर टहल रहे हैं। हमने पूछा भाई नमाज क्यों नहीं? हम मुरीद है। अरे भाई मुरीद हो तो क्या हुआ, मुरीद होने के बाद तो इबादत में और ज्यादा इजाफा हो जाता, मुरीद होने के बाद इबादत में और क्या हो जाता,
और ज्यादा इजाफा हो जाता। ये कौन से मुरीद है भैया आप? बोले हमारे पीर वाले। बेटा मैंने एक बार वजू करा दिया, अब जिंदगी भर तुझे वजू करने की जरूरत नहीं है, ये रूहानियत वाला वजू है। अब मैंने देखा उसको टॉयलेट में जा रहा, फिर बाहर आकर वैसे टहल रहा, जिंदगी भर वजू नहीं करा। बोले नहीं एक बार वजू होता है। मैंने कहा कौन क्या कह रहा है, कैसे लोगों की बातों में आप आ गए हो? कहना मैंने कहा देखो मुरीद, हमने तो देखा जब भी कोई मुरीद होता है सच्चे पीर के हाथ में इबादत में कमी नहीं इजाफा हो जाता है ना। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज जिनका महीना चल रहा है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने मुर्शिद के पास गए, सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी से हाथ में हाथ देकर मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने फरमाया कि सैयद मोहम्मद हुसैनी, बंदा नवाज का असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी है ना, लोग बंदा नवाज पुकारते हैं, ख्वाजा बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज, लिहाजा नाम तो उनका जो है सैयद मोहम्मद हुसैनी है। आपने फरमाया कि बेटा बंदा मोहम्मद हुसैनी। बोले जी हुजूर, कि हमारे पीरों का तरीका रहा है वो सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रहते, वो तो फर्ज है, हर मुसलमान भी रहता है, आम आदमी रहता है तो खास आम, वो तो सबके लिए फर्ज है। फरमा हुजूर क्या चाहते हो? तो हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी ने फरमाया कि बेटा मोहम्मद हुसैनी, हमारा जो तरीका रहा है उस तरीके से आज के बाद तुम भी रोजा रहना, क्योंकि तुम हमारे तरीके में आ गए। तरीक़त तुम ले ली है, मुझसे बैत ले ली है, तरीक़त मेरे से ले लिया है, अब मेरा तरीक़ा तुम अपने नाना होगा। फरमाया हुजूर करना क्या है? फरमाया रमजान मुबारक के रोजे तो हर मुसलमान रहता है, हम अहले तरीक़त सिर्फ रमजान के नहीं शाबान रजब के भी रोजे रहते। बोलो मोहब्बत से सवाल। सारी जिंदगी ख्वाजा बंदा नवाज रजब के पूरे रोजे रहते थे, और शाबान के फर्ज सुन्नत तो दूर की बात है, नफिल इबादत ऐसे करते थे। मैंने कहा मुरीद होने के बाद मुर्शिद तो अपने मुरीद के अंदर इबादत का जज्बा और बढ़ा देता है, अल्लाह की इबादत का शौक और बढ़ा देता है। ये कौन से मुर्शिद है जो आपको कहते हैं कि बस मुरीद बन जाओ, नमाज पढ़ना छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा, आखिरत मैं देख लूंगा। मैंने कहा आखिरत किसी अब्बा के, जन्नत किसी अब्बा के जागिर नहीं है, उन्हें अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अल्लाह यकीनन गफूर है, अल्लाह यकीनन, बाद लोग कहते हैं अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है कोई शक नहीं है, अल्लाह माफ करता है, वो गफूर है, रहीम है। लेकिन मैं कहूँ वही अल्लाह है जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह माफ कर देगा, वही रब जब पकड़ने में आए तो नबी के बेटे को पकड़कर दोज़ख में डाल दे, वली के नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को पकड़कर दोज़ख में डाले। वही रब है जब पकड़ने में आए तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को पकड़कर दोज़ख में डाले। वही रब है जब पकड़ने में आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा को पकड़कर दोज़ख में डाले। मैंने कहा जहां वो गफूर रहीम है, वो सत्तार भी है, जब्बार भी है, वो जब पकड़ने में आए तो नबियों के खानदान को ना बख्शे। नबी के खानदान में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, यकीनन नबियों का मुकाम बहुत अल्लाह की बारगाह में बड़ा ऊंचा है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत और नवाजा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, नहीं बात कर, अभी समझाया ना मसला, मैं आपको अभी 2 मिनट हुआ मैं आपको दीन का मसला समझा कर कि हराम है बात करना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस पे अमल करें, दिल से अमल करें। मेरे बोलने पर बुरा मत माने, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए, गुस्सा भी करता हूँ अल्लाह के लिए। मैं आपका तार अल्लाह से जुड़ाना चाहता हूँ। ये अदब मेरा नहीं है, ना मेरी तकरीर का है, ना मस्जिद, ये अल्लाह के घर का अदब है, जो हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो मस्जिद में बातें करेंगे, करीब करीब मुँह कर। देखिए हदीस में जैसे हुजूर ने पहले फरमाया, और उनसे कहो कि तुम्हें अल्लाह से कोई मतलब है नहीं, कहाँ बैठे हो तुम। लिहाजा इसका ये सिर्फ यही मस्जिद है, अल्लाह हमें सारे मसाजिद की मोहब्बत करने का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अदब करे, मस्जिदों से दिल लगाए, ये अल्लाह का घर है। यहाँ जब बंदा मस्जिद में आता है तो फरिश्ते मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं, और वो फरिश्ते जब वो आता है तो अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह ये बंदा तेरे घर में आ रहा है, सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ है, क्या करे? अल्लाह फरमाता है आ तो मेरे घर में रहा ना, एक काम कर, फरिश्ते इसके गुनाह इसके जिस्म से अलग कर दे, और ये उनको अंदर मजे, तो तुम्हें इतनी इज्जत से अंदर भी जाता अल्लाह ताला कि तुम जब मस्जिद में आते हो तो गुनाह तुम्हारे जिस्म से अलग कर दिए जाते, और फिर उसके बाद तुम अल्लाह के घर में दाखिल होते हो। लिहाजा हमारे बुजुर्गान दीन तो कुरान हदीस का, मस्जिद का इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे। मस्जिद में बैठ के बात करना तो दूर की बात है, इधर उधर देखना तो दूर की बात है। बुजुर्गान दीन की बात कर रहा हूँ, हम औलिया के चाहने हैं ना,
मस्जिद में बैठ के बात करना बुजुर्गों से ये हो ही नहीं सकता था। बात तो दूर की बात है, इधर उधर देखना तो दूर की बात है। बुजुर्गान तो ऐसे थे जो रास्ता मस्जिद को जाता था ना, उस रास्ते पे वो थूकते भी नहीं थे, अदब करते थे अल्लाह का। ये रास्ता अल्लाह के घर को जा रहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या अदब था अल्लाह के। अल्लाह से जब बंदे के वाकई मोहब्बत, जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर उससे मोहब्बत का तकाजा ये है उसकी हर निस्बत करी हुई हर चीज का अदब किया जाए। मोहब्बत की पहचान ये है, जिससे बंदा मोहब्बत करता है उससे जुड़ी हुई हर चीज का वो इज्जत करने वाला लग जाता है। तो मस्जिद का अदब, मस्जिद की इज्जत वही करेगा जिसका सबूत ये है कि आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है, जिसका सबूत ये है कि आपके दिल में कुरान हदीस से मोहब्बत है, तभी तो आप अल्लाह के घरों का अदब कर रहे हैं। वरना यूं तो मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातें करना जो आज के दौर में हमारे आज के 2025 में तो फैशन बन गया। हाँ, फैशन बन गया मस्जिद में बात करना। कोई मस्जिद के इमामों को भी हमने देखा है, मस्जिद के सदरों को हमने देखा है, नायब सदरों को हमने देखा है, लिहाजा मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों को हमने देखा है। बोलो तो बड़ा गुस्सा, हमें क्यों बोला जा रहा है, चंदा दे रहे, ये हाल हो गया है। भाई बोलने वाला उनको कुरान बता रहा है, हदीस बता रहा है, घर का अदब नहीं अल्लाह के घर का अदब सिखा रहा है। हमारे बुजुर्गान दीन के इन रास्तों पे अमल करें। गौसे पाक मस्जिद की सीढ़ी पे कदम रखते तो गौसे पाक का जिस्म पत्ते की तरह कांपता था, जिस्म पत्ते की तरह कांपता था गौसे पाक का। लोग पूछते हुजूर क्या हुआ, फरमाया दादान जानता नहीं किसके घर जा रहा हो, समझता नहीं कि अल्लाह के घर जा रहा हो, मैं अपने आप को उस काबिल भी समझूं। ये अदब था भाई मस्जिदों का, ये मोहब्बत थी मस्जिदों से। लोग जब से मस्जिदों का अदब गया, मोहब्बत गई, फिर हदीस में आता है कि मस्जिद अल्लाह की जाकर शिकायत करते, या अल्लाह तेरे बंदे मेरे घर का, तेरे घर का अदब नहीं कर रहे, इज्जत नहीं कर रहे। तो अल्लाह फरमाता, हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता ठीक है मैं फरिश्तों को भेज रहा हूँ, घरों पे अजाब भेजूंगा। आज यही होला, हमारे घरों से बरकत खत्म, हमारे घरों में सुकून खत्म, हमारे घरों में जो है कोई ना कोई 5 भाइयों में एक शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी पैदा हो रहा है। हमारे घरों में सूद, लेन देन, भाई भाई में मोहब्बत खत्म, माँ बाप में मोहब्बत खत्म, रिश्तेदारों में मोहब्बत खत्म। घरों का हाल घर नहीं दिख रहा है, बल्कि एक अजाब का टुकड़ा नजर आ रहा है। जब कोई मुसलमानों का घर ऐसा नजर आए तो उस मुसलमान को चाहिए कि वो तौबा करे, देखे, जांचे अपने आप को, हमसे हो क्या रहा है, क्या गलती हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो कुरान हदीस का जब मजाक उड़ाने वाला बन जाता है तो ये हालत हो जाती है। तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने फरमाया वली की पहचान क्या है, पहले कि वो अकीदा उसका मजबूत होता है, वो अहले सुन्नत व जमात है। दूसरा वो अहकाम शरीयत का इल्म रखता है। हजरत उमर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कह रहे हैं, जिस किताब को निजामुद्दीन औलिया पढ़ा करते थे, उनकी किताब का हवाला दे रहा हूँ, अवारिफुल मुआरिफ। लिहाजा आज जो लोग कहते हैं ना शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, मैं बच्चों को जरा हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मेरी तवज्जो दे, मैं क्योंकि 5 मिनट बात करें, मैं बात बताना शरीयत और तरीक़त क्या है। अगर कोई आपको कहे कि शरीयत अलग चीज़ है, तरीक़त अलग चीज़ है, आज जो नहीं जानते वो समझते ठीक है भाई कुछ बड़े बात होंगी, कुछ रूहानी बात, अंदर की बात होंगी। नहीं, मैं आपको पहले शरीयत और तरीक़त का मतलब आपको बताता हूँ ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाए और 2 नंबर आपको कभी भटका ना सके। जैसा वहाबी आपको ना भटका सके, ऐसा 2 नंबर पीर आपको भटका ना सके। देखिए शरीयत और तरीक़त ये दोनों लफ्ज है, दोनों लफ्ज अरबी है। दोनों लफ्ज क्या है, ये अरबी लफ्ज है, शरीयत और तरीक़त। शरीयत का मतलब है रास्ता, शरीयत अरबी लफ्ज, उसका उर्दू तर्जुमा क्या है, रास्ता। क्या है, रास्ता। तरीक़त ये अरबी लफ्ज, इसका उर्दू मतलब ये भी रास्ता है। दोनों लफ्ज जो है ना शरीयत और तरीक़त, ये दोनों लफ्ज अलग अलग है, इसका मतलब एक ही है। दोनों लफ्ज अलग अलग है, अरबी बोलने में अलग अलग है शरीयत और तरीक़त, लेकिन मतलब उर्दू में मतलब है रास्ता। आप जो लोग उम्रे के लिए गए, हज के लिए गए, मक्का जो अरबी जानते हैं उन्हें देखा होगा कभी अरब में, सऊदीया में बोट पर देखा होगा हाजा शरिया, ये रास्ता, हाजा ये रास्ता इधर जाता है। जैसा कि हमारे पास एरो मार्क कहता है बोट, साइन बोर्ड लगे होते हैं, वहां पर अरबी में एक लफ्ज है हाजा शरिया, ये रास्ता इधर जाता है, हरम को जाता है। तो देखिए अब आ गया लफ्ज शरिया, रास्ते को कहते हैं। और जो लोग हज या उम्रे करे होंगे आपने देखा होगा वहां के अरबी लोग रास्ता देने गए हाजी तरीक, हाजी तरीक, हाजी तरीक पुकारते, तरीक कहते हैं, हाजी तरीक यानी तरीक़त, हाजी तरीक, हाजी रास्ता दो, हाजी रास्ता दो। समझ में आ गई बात। शरीयत भी रास्ते को कहते हैं, तरीक़त भी रास्ते को कहते हैं।
अब ये कहना कि शरीयत, मैं पहले बता दूसरे लफ्ज़, ये तो मैं इसके एक लुग़वी माने पे बात कर रहा था आपको, इसका मतलब क्या है। असल में शरीयत कहते हैं अल्लाह के कानून को। किसको? वो रास्ता जिस रास्ते पे चलने से अल्लाह राजी होता है, उसको कहते हैं क्या? शरीयत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कानून, अल्लाह का वो बना हुआ कानून, जिस कानून पर बंदा जो अल्लाह पर यकीन रखता हो, दीन पर यकीन रखता हो, कुरान हदीस पर यकीन रखता हो, जो इस रास्ते पे चले, शरीयत वाले रास्ते पे चले, तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है ना। इसी को शरीयत कहते हैं, अल्लाह के कानून को, रास्ता। अब देखे, जब ये रास्ता शरीयत का है ना, जिस रास्ते पे बंदा अमल करता है, अब शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी कहते हैं कि जो अल्लाह का महबूब होगा उसके अंदर खूबी ये होगी, वो अहकाम शरीयत का आलिम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो अहकाम शरीयत का क्या होगा? आलिम होगा। यानी वो पढ़ा लिखा अनपढ़ और जाहिल नहीं होगा, वो अल्लाह के कानून पर अमल करने वाला होगा, चलने वाला होगा, सीधा रास्ता चलने वाला होगा। अब यहाँ देखिए, शरीयत कहते हैं रास्ते को, तरीक़त भी रास्ते को कहते हैं। अब उसको मैं आसान करके बताता हूँ। शरीयत यानी अल्लाह के करीब जाने का रास्ता। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे आपको। तो दोनों में लफ्ज एक ही है, दोनों का माना एक ही है, तो ये अलग अलग कहाँ हुए? मैंने कहा ये तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एक फर्क दोनों में है। शरीयत तरीक़त में एक चीज का फर्क है, वो क्या है? अब मैं आपको वही फर्क बताता हूं जो हर बुजुर्गों की जिंदगी में आपको यही मिलेगा। शरीयत रास्ता, पहला फर्क देखे, शरीयत रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे, अल्लाह के कानून पे अमल करते अल्लाह तक पहुंचे। तरीक़त ये भी रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे। मैंने कहा मौलाना आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? यही तो आपको समझा रहा हूं। शरीयत अल्लाह के रास्ते पे चलना, तरीक़त अल्लाह के रास्ते पर दिल से चलना। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आपको? अब दिल से चलना यानी जब बंदा इबादत करे तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि दोस्त देख ले, भाई देख ले, रिश्तेदार देख ले, माँ देख ले, बाप देख लेना, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए और अल्लाह की मोहब्बत दिल से करते उस पर अमल करे, इसको कहते तरीक़त। तो लिहाजा शरीयत रास्ते को और तरीक़त भी रास्ते को कहते हैं, लेकिन शरीयत और तरीक़त में फर्क यह है कि शरीयत जो अल्लाह का रास्ता है, उस रास्ते पर दिल से चलना, अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखकर चलना। ना उसको सुस्ती आती है, ना काहिली आती है, ना वो बेचैन होता है, बल्कि जिस पर तरीक़त के राज खुल जाते हैं, वो बंदा जो है अल्लाह के दीन को दिल से अमल करने वाला बन जाता है, मजबूती के साथ अमल करने वाला बन जाता है, पहाड़ से भी ज्यादा उसका यकीदा मजबूत हो जाता है अल्लाह पर, रसूल पर, कुरान पर, हदीस पर और दीन पर। बुजुर्गान दीन की सोहबत में आने से बंदे का यकीन बढ़ जाता है, और जब यकीन बढ़ जाता है इसी को तरीक़त कहते हैं। आपको कुछ देख रहे, शरीयत तरीक़त ऐसे। अब आला हज़रत फरमाते हैं, अगर कोई कहे नहीं हम तरीक़त वाले, शरीयत वाले नहीं, मैंने कहा तरीक़त मिलती है शरीयत के जरिए, है ना। तरीक़त मिलती किसको है? शरीयत के जरिए। जहां शरीयत नहीं वहां तरीक़त नहीं, जहां कुरान हदीस पे अमल नहीं, जो रास्ता अब जो रास्ता आपको बताया जा रहा है उस रास्ते पे अमल नहीं, तो तरीक़त पे अमल नहीं है। आज धोखा यही खा रहे लोग, नहीं अंदर की बात है, ये तरीक़त की बात है। वहाबी वो देखो ऐसे होते बाबा। मैंने कहा तुमने सच्चे पीर को देखा का वहाबी हो? अगर तुम सच्चे पीर को देख लेते, खुदा की कसम तुम भी तौबा कर कर सुन्नी पक्के आशिक रसूल बन जाओगे। तुमने दो लौंडरियों को देखा है, गंजेटियों को तुमने देखा है, नचड़ियों को तुमने देखा है, अरे बुजुर्गों के उर्स पर नाचने वालों को तुमने देखा है। जो हकीकत में शरीयत और तरीक़त के पाबंद होते हैं, उनकी सोहबत में बंदा आ जाता है, वो भी अल्लाह वाला बन जाता है। वो तो और मजबूत अमील अकीदे का, दीन का, कुरान का, हदीस का, शरीयत का पाबंद हो जाता है। अगर कोई ढोंगी पीर, गांधी, गंजेटी कहे कि भाई ये तरीक़त की बात, शरीयत की बात अलग है, तो उसको कहना देखो शरीयत, और आसान करके समझा रहा हूँ, शरीयत एक समंदर है और तरीक़त उसी समंदर से निकलने वाली लहर का नाम है। बोलो ना सुभान। अगर तालाब है, मिसाल के तौर पर एक तालाब है और तालाब के बाजू से आपने एक लहर बना दी है ना, ताकि पानी हमारे पास भी आए, तो अगर तालाब में पानी खत्म तो लहर में पानी आएगा? नहीं आएगा ना, लहर भी सूख जाएगी। तो यही मान है, शरीयत एक लहर है,
एक तालाब है और उसी तालाब के बाजुक से एक लहर निकालने का नाम तरीक़त है। अगर शरीयत ही नहीं है तो कहाँ की रूहानियत, कहाँ की इबादत, कहाँ के अखलाक? तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है, तुम गजेटी हो गए हो, तुम हाथ में 10 बड़े बड़े मन के जो है बड़े बड़े कोयले है, जिस तरह कड़े पहन रहे हो, अंगूठियां पहन रहे हो, ये क्या शरीयत है? क्या तरीक़त का नाम ले रहे हो? किसी बुजुर्ग ने कभी ऐसी हरकत नहीं की जो शरीयत के खिलाफ हो। शरीयत जो है एक जो है तालाब है और उसी लहर के निकलने का नाम तरीक़त है। और आसान करके बताता हूँ, आला हज़रत फरमाते हैं शरीयत आँख है। समझाने के लिए कहा, मिसाल दीजिए। शरीयत क्या है उसकी मिसाल समझो। आला हज़रत फरमाते शरीयत क्या है? आँख है, आँख। और उस आँख से जो नूर से आप देख रहे हैं उसका नाम तरीक़त है। जिस तरह अगर एक बंदे को आँख ही ना हो तो नूर कहाँ का? एक बंदे को आँख ही ना हो तो नूर कहाँ का? एक बंदा अगर शरीयत के खिलाफ हो तो रूहानियत कहाँ की, तरीक़त कहाँ की? जितने बुजुर्गान दीन आपको देखेंगे वो शरीयत के पाबंद थे और उसके बाद उनको अल्लाह ने तरीक़त का मुकाम अता फरमाया था। और आसान करके बता, देखो कुरान में एक है इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। 3 बातें समझाकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम नमाज के लिए जाएगा। सच्चे पीर की पहचान, सच्चे पीर के पास गए तो ये 3 चीजों का इल्म आपको सिखाते, इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन। मिसाल के तौर पर क्या ये 3 चीजें? एक चीज का इल्म होता है, पहले इल्म नहीं था, ये चीज नरम है, सख्त है, मालूम नहीं था, छुए तो इल्म हो गया ना, सख्त चीज है। छीने से पहले तो एक होता, इसको कहते इल्म नहीं था, मालूम हो गया, इसको कहते इल्मुल यकीन। और दूसरा इसको कहते शरीयत। और जब इल्म ही नहीं है कि आज बंदे को इल्म ही ना हो तो कुरान हदीस का और वो शरीयत तरीक़त की बात करे, अरे बंदे तुझे अल्लाह के बारे में अकीदा कैसे रखना है, तौहीद के बारे में तुझे पता नहीं है कि जो रब का, जिस रब को तुम एक मानते हो उसकी रब अल्लाह ताला के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपको मालूम है मौलाना रूम ने फरमाया कुफ्र की मिसाल देने से कोई कुफ्र नहीं होता, लेकिन समझाने के अगर किसी बंदे ने अल्लाह के बारे में ये कहा कि अल्लाह सूअर का भी मालिक है, वो काफिर हो जाएगा। अरे हकीकत में सारी मखलूक को पैदा करने वाला कौन है? लेकिन इस निस्बत से अल्लाह को याद करना। मैंने कहा तुम्हें इसका इल्म कब आता है? जब शरीयत का इल्म आता है। तुम्हें पता होना चाहिए तौहीद क्या है। तो बुजुर्गान दीन तौहीद के उस आला मुकाम पर होते हैं जब मुरीद उनके पास आता है तो उसको अल्लाह का एक निगाह डालकर ऐसा जाम पिला देते हैं, फिर वो बंदा तब्दील हो जाता है, उसकी आदतें तब्दील हो जाती है ना। तो इल्मुल यकीन क्या है? पहले अल्लाह की पहचान इल्म से आती है। किससे आती है? इल्म। उसको शरीयत कहते हैं। जब पहचान में मजबूती पकड़ और हो जाए उसको तरीक़त कहते हैं। मजबूती में और ज्यादा मजबूती हो जाए उसको मारिफत कहते हैं, उसको पहचान कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेकर बात खत्म कर रहा हूं। अगर एक बंदा पेट्रोल पंप पर जाए और पेट्रोल डलाने के बाद पेट्रोल पंप के से कहे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फला मालिक हूं मैं घर का, वहां पर आप आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। समझाने के लिए कह रहा हूं। अब उसको इल्म तो नहीं था कि ये बंदा फला आदमी है, नहीं था ना, समझाने देंगे। शरीयत तरीक़त हकीकत क्या मैं समझा रहा हूँ आपको। ये होता है सच्चे पीर की सोबत में रहने से समझता। अब इल्म नहीं था, मालूम नहीं था, उसने भरोसा कर लिया, ठीक है गया, चेहरे से तो इतना शरीफ दिख रहा है। उस एड्रेस पे जब पहुंच गया, जब दरवाजा खटखटाया, पहले दूसरों से पूछा ये फला बंदे का घर है, लोगों ने कहा हाँ उसी का घर है। इसको कहते हैं इल्मुल यकीन। क्या कहते हैं? उसके घर तक पहुंच गया तो उसको क्या कहते हैं? इल्मुल यकीन। हाँ पक्की बात है इसी का घर है। दरवाजा खटखटाया, उसी बंदे ने दरवाजा खोला, इसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। अब वो बंदा कहे ठीक है अंदर आइए मैं आपको पैसे ला कर देता हूं, अंदर घर में पहुंच जाए, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन। अब इस मिसाल को ज़हन में रखे, मैंने मिसाल दी है सिर्फ, इस मिसाल को ज़हन में रखे। एक मुरीद सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे देता है तो मुर्शिद बताते हैं अल्लाह किन काम से राजी होता है, किन कामों से नाराज होता है, और फिर उनके हाथ में हाथ देने से मुरीद का यकीन अल्लाह पर और बढ़ जाता है।
रसूल पर और बढ़ जाता है, दीन पर और बढ़ जाता है, कुरान पर और बढ़ जाता है। जब उसका यकीन बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला गैब की खबरें उसके सीने पे डाल देता है ना। यकीन मिले तो फैज मिलता। यकीन जितना आपको यकीन बढ़ेगा, मजबूती होगी यकीन में, उतना आपका सीना खुलेगा और आपको फैज मिलेगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले जुम्मा में मैं इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक रख रहा हूँ इसी उन्वान के तहत, पीर कैसा होना चाहिए और सिलसिले क्यों ज़रूरी है, मुरीद होना क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक पर मैं इंशाल्लाह, आज का मेरा जुम्मा ये पीर की पहचान, पीर की सिफत, पीर की निगाह डालने से क्या होता है, सच्चे पीर के बंदा तब्दील हो जाता है सच्चे। मैंने इस पर सारा उन्वान ख़त्म कर दिया क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। आने वाले जुम्मा अल्लाह का तौफीक दे, ये सिलसिले क्यों बने गए हैं, इसकी क्या जरूरत है, मुर्शिद की क्या जरूरत है, इंशाल्लाह इस पर मैं बयान करूंगा। मैं गुजारिश करूंगा कि आप 12:45 को यहाँ पर आ जाए। जो बच्चे आ सकते हैं मैं गुजारिश करूंगा अव्वल वक्त में आ जाए, 12:45 से बयान शुरू हो जाता है ताकि आपको शुरू से समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या मौला सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, इनको बैठने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे जाहिर बातिन रूह जिस्म को अपने महबूब बंदों के सदक़े में पाक को साफ बना दे। मौला हमारे दिलों को या अल्लाह अपनी तरफ फेर ले, वो काम ले या अल्लाह जिसे तू और तेरा हबीब राजी होते हो। या अल्लाह गुनाहों से नफरत अता फरमा, दीन से मोहब्बत अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत पर इस्तिकामत अता फरमा, कुरान हदीस पर अमल इखलास के साथ दिल के साथ अमल की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।